और उसके बाद दूसरी चीज सीखेंगे स्टॉप लॉस एंट्री, और उसके बाद तीसरी चीज सीखेंगे हम टारगेट हम कैसे डिसाइड करेंगे, चौथा कि क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। ये चीज तो अब सबसे पहले देखो, कभी भी जो इंडेक्स का प्लेयर है, मतलब जो स्टॉक के सॉरी मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में बाई करता है उसको, और अब मेन जो पांच पांच और छह होगा वो मेन होगा, ऑप्शन चेन डेटा, एनालिसिस, और ऑप्शन चेन के बाद एक्सपायरी ट्रेड। ये इतनी छह चीजें हम सीखेंगे। ओके, हेलो दीपक। ओके। हाँ, तो अब देखो, वैसे मैंने रिकॉर्डिंग मोड में डाल दिया है, तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैसेज लिंक कर दूंगा। देखो, अब सबसे पहले किसी भी जो है होता है आपका मतलब इंडेक्स का जो प्लेयर है, तो एटलीस्ट हमें मार्केट क्या चल रहा है वो समझना चाहिए। मार्केट हमें समझ में आना चाहिए कि मार्केट कहाँ पे चल रहा है, और हमारा मार्केट कैसा खुलेगा कैसा रहेगा, वो सब पता चलता है कहाँ से। हम वर्ल्ड मार्केट देखते हैं, क्या देखते हैं हम, क्या करते हैं ज्यादातर ग्लोबल मार्केट देखते हैं। ओके, ग्लोबल मार्केट जैसे रहेंगे वैसे ही हमारा मार्केट परफॉर्म करेगा। अब हमें जो मेन फोकस होता है, हम देखते हैं किसको, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट। यूएस मार्केट जैसे परफॉर्म करेगा 80% श्योरिटी है कि हमारा मार्केट भी वैसे चलेगा, 80%। ओके, बाकी का जो 20% होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। अब इसके बाद एक होता है, ये तो हो गया कि सुबह सुबह हमारा मार्केट कैसा खुलेगा। अब एक चीज हमेशा याद रखो कि जो ट्रेड हमारे यहाँ डेट होती है, यहाँ पे डेट के हिसाब से अगर हमारे यहाँ 16 तारीख को ट्रेड हो चुका है, तो अब 16 तारीख का जो ट्रेड होगा, हमारा 16 तारीख का ट्रेड जब खत्म हो जाएगा ना, यानी हमारा 16 तारीख का जो मार्केट हमारा शाम को खत्म हो जाएगा, तो उसी दिन शाम को 16 तारीख का 7:30 पे यूएस का मार्केट ओपन होता है। समझ गए? यहाँ के अपने इंडिया टाइम के मार्केट के हिसाब से 7:30 बजे यूएस का मार्केट चालू होता है, और फिर हमारे यहाँ रात हो जाती है 16 तारीख की, और वहां पे 16 तारीख का दिन होता है। तो जब ये 16 तारीख का दिन जैसा चला होगा, वैसा हमारे यहाँ 17 तारीख को मार्केट हमारा परफॉर्म करेगा। समझ गए? यानी ये यूएस में जो इस दिन मतलब जैसे सपोज कि आज तो हॉलीडे है, लेकिन आज अगर मार्केट चालू होता तो आज इसका मार्केट बाद अब वहां का मार्केट चालू होगा, और हमारा मार्केट तो 3:30 बजे आज खत्म हो गया, ऐसा है। लेकिन अब आज जो भी चलेगा पूरी रात, हम सब रात को सोएंगे तो हमारी कल सुबह होगी, तो आज जैसा वहां का मार्केट परफॉर्म करेगा ना, वैसा कल हमारा मार्केट परफॉर्म करेगा, तो हमें वो देखना चाहिए। अब दूसरा एक होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें ये नोटिस करना चाहिए एक मार्केट को, और ग्लोबल मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने डेट बता दी। अब तो यूएस मार्केट चालू कब होता है, मैं लिख देता हूँ 7:30, यानी 7:30 बजे मार्केट चालू होता है। अब दूसरा एक मार्केट है यूके का मार्केट। कौन है? यूके का मार्केट। जो यूके का मार्केट होता है वो भी हमारे मार्केट को इफेक्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ 30 से 40% करता है, और वो भी वो तब करता है जब हमारा मार्केट ऑलरेडी पहले से ओपन हो चुका होता है। तो जो यूएस का मार्केट होता है वो ओपन होता है 1:30 बजे, यानी जब हमारा मार्केट चालू हो चुका होता है और हम सब ट्रेड करते रहते हैं, तो जब 1:30 बजता है, हमारे दोपहर का 1:30 बजता है, इसलिए तुमने सुना होगा कि जो अपने यहाँ का मार्केट होता है उसमें 1 बजे के बाद ज्यादा मूवमेंट आती है, कभी सुना है ना? हाँ जी, सेकंड हाफ में। हाँ, सेकंड हाफ में मूवमेंट ज्यादा आते हैं, तो इसी की वजह से होती है। तो जो यूरोप का मार्केट होगा, यूके का मार्केट मतलब यूरोप का मार्केट समझो, तो जो यूरोप का मार्केट होगा वो 1:30 बजे ओपन होता है। हमारे यहाँ का मार्केट ऑलरेडी 9 बजे पहले से ओपन हो जाता है, और फिर वो 1:30 बजे जब हमारा दोपहर हमारा सेकंड हाफ होता है, तो यूके का मार्केट ओपन होता है।
तो वो इफेक्ट करता है हमारे इस मार्केट को। ओके, तो ये दो चीज हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा डिसीजन बताता है, एक है SGX निफ्टी। क्या है ये चीज? SGX निफ्टी हमारे मार्केट को कैसे, ये SGX या सिंगापुर का निफ्टी है, तो ये हमारा मार्केट अगले दिन कैसा चालू होगा ये हमें पहले से ही बता देता है। और ये ओपन होता है 6:30 AM, यानी हमारा सुबह सुबह ये 6:30 बजे ओपन हो जाता है। और हमारा मार्केट ओपन होता है कब? इस पे। ये जो सुबह सुबह ओपन हो जाएगा ना, तो इसी से हमारा डिसीजन फिक्स हो, इसी से हमारा मार्केट समझ में आ जाता है कि ये कैसा होता है। और ये लगभग ज्यादा चलता है, ये हमारा बहुत रात तक चलता है। ओके, तो ये चीज हो गया। तो अब इन तीनों मार्केट को हम देखेंगे कैसे, ये जरूरी है। तो इसको समझेंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करना है, वेबसाइट में आ जाना है। अब इनको समझना जरूरी है, हमारा अगले दिन क्या होने वाला है ये हमें समझना जरूरी है कि मार्केट का मूड कैसा रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, एक तो सबसे पहले sgxnifty.com, SGX निफ्टी, ये हो गया। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा रखा है, चलो नहीं ये नहीं है, इसको छोड़ दो। ये SGX निफ्टी का ये साइट है, sgxnifty.org, इसको लिख लो एक जगह पे अपने, sgxnifty.org। तो ये जो साइट है ना, ये हमें बताती है कि हमारा मार्केट कैसा रहने वाला है। ओके, अब ये सुबह 6:30 बजे ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे देखो लास्ट ट्रेड ऑन 17 अप्रैल, तो 17 अप्रैल हमारा कल हॉलीडे था, मतलब आज भी हॉलीडे है। तो अब कल सुबह 6:30 बजे ये ओपन होगा और ये 90% श्योरिटी देता है हमारे मार्केट को। ये जैसे ओपन होगा वैसे ही हमारा मार्केट ओपन रहेगा। समझ में आया? ये अगर गैप अप है, ऊपर है, तो हमारा मार्केट भी गैप अप होगा, ऊपर होगा। ये अगर डाउन है तो ये भी हमारा मार्केट भी डाउन होगा और रहेगा, क्योंकि ये पहले ही बता देता है। अब इसमें एक चीज कंफ्यूजन वाली बात होगी, और इसी में देखो अलग है। यहाँ पे डाउ 30, तो हमें जो देखना है ना वो नेस्डेक्स को देखना है। किसको देखना है? नेस्डेक्स, जो यूएस का मार्केट है वो कैसा है। तो ये तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएगा इसी में, sgxnifty.org। तो तुम्हें ग्लोबल मार्केट यहीं से आराम से दिख जाएंगे। नेस्डेक्स फ्यूचर देखोगे, नेस्डेक्स फ्यूचर्स हमेशा 24 घंटे चालू होता है, तो इसको तुम्हें देखना जरूरी है कि ये जैसा चलता रहेगा वैसे हमारा मार्केट चलेगा। ये पॉजिटिव है तो समझो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव है। ओके, अब देखो इन दोनों में प्रॉब्लम क्या है। इन दोनों में प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो मार्केट है ना वो ऐसा नहीं कि इनके हिसाब से, तो इनके हिसाब से चलता है, लेकिन बीच में अगर कुछ नया हुआ, समझ लो ना, बीच में अगर कुछ नया हुआ तो ये हमें बताएंगे नहीं, हमारा मार्केट पहले से रिएक्ट कर देगा। तो हमें सिर्फ ओपनिंग यानी सुबह सुबह 8 बजे, 8:30 बजे या 6 बजे, 6:30 बजे हम बाकी चीजों को देखेंगे। पहला क्या देखेंगे? पहला हम यूएस का मार्केट देखेंगे कि भाई यूएस का मार्केट कैसा है, तो वो तो रात को भी देख सकेंगे हम। ओके, जैसे अभी चालू हो जाता तो अभी 2 मिनट होते उसको चालू हुए, तो अभी चालू है नहीं इसलिए हमें देख नहीं पाएंगे। और उसके बाद यूके का मार्केट हमें मार्केट में ही पता चल जाएगा। और इम्पोर्टेंट है हमारा ये, तो इसको देखेंगे तो हमारा एक माइंडसेट पता चल जाएगा कि मार्केट क्या होने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव रहने वाला है। ओके, तो अब ये हमारा क्या बताएगा, ये टोटल हमारा निफ्टी बताएगा। समझ में आ गया दीपक? हाँ जी सर, सुन लो। हाँ, बीच में हाँ हाँ बोलते जाना ताकि मुझे लगे कि तुम सुन रहे हो, और उसका प्रतीक का तो आवाज नहीं आ रहा है। बोलो। हाँ देखो, बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब ये जो हमारा बताएगा ना, ये हमारा निफ्टी के बारे में बताएगा, बैंक निफ्टी के बारे में नहीं बताएगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है। लेकिन हमारा बैंक निफ्टी भी आइडिया मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बैंक निफ्टी में HDFC बैंक है उसका वेटेज है ऑलमोस्ट 23%। किसमें? बैंक निफ्टी में। ओके, और निफ्टी में उसका वेटेज है कितना? ऑलमोस्ट 12%, 13% ऑलमोस्ट। अगर HDFC बैंक जो होगा ना, वो बैंक निफ्टी में उसका वेटेज है 23% और निफ्टी में उसका वेटेज है 13%। तो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से चलेगा ना, बैंक निफ्टी अगर सोचो, अगर HDFC बैंक 10 पॉइंट घूमेगा तो निफ्टी में 10 पॉइंट के घूमने की वजह से 5 पॉइंट का मूवमेंट आएगा
निफ्टी में, यानी बैंक ने ये एचडीएफसी बैंक अगर 10 पॉइंट घूमेगा तो उस 10 पॉइंट की वजह से निफ्टी में मूवमेंट आएगा 5 रुपए का, और बैंक निफ्टी में मूवमेंट आएगा 8 ठीक रुपए है। का। समझ गए? तो ओवरऑल हाँ जी, हाँ जी। अब हाँ, इसके अलावा फिर दूसरा क्या है, एचडीएफसी बैंक का एक एचडीएफसी ट्विन है, उसको बोलते हैं एचडीएफसी खाली, जिसका नाम है एचडीएफसी लिमिटेड। तो ये दोनों अगर घूमेंगे ना तो निफ्टी जिस हिसाब से जाएगा उसी हिसाब से बैंक निफ्टी भी जाएगा। वो 90% का ठीक है। उसका कोरिलेशन होता है। मतलब अगर बैंक निफ्टी, ये दोनों ने बैंक निफ्टी को घुमाना चालू कर दिया तो निफ्टी भी घूमेगी, और ये दोनों ने अगर निफ्टी को ऊपर नीचे ले जाना चालू कर दिया तो उसके हिसाब से बैंक निफ्टी भी ऊपर नीचे होगी, क्योंकि इन दोनों का वेटेज ज्यादा है। सर एक हाँ, ठीक है, कोई ठीक है कंफ्यूजन है? सर। हाँ, एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। जैसे आज Q4 का रिजल्ट है एचडीएफसी का, तो एचडीएफसी किस परसेंट के आसपास उसने अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर लिया। हाँ, ठीक है, तो इससे भी कल मार्केट पे फर्क पड़ सकता है ना। नहीं मार्केट का देखो, मार्केट का क्या है ना, हेलो रिजल्ट तुम अच्छे से भी समझ नहीं सकते। रिजल्ट अगर समझना है हेलो। ना तो देखो, जो भी अच्छी कंपनी है ना, जो भी अच्छी कंपनी है, तुम्हें एक चीज बता हाँ देता जी। हूँ, जो भी अपने यहाँ की टॉप की कंपनी है ना, तो उसका यूएस मार्केट में एडीआर रजिस्टर्ड होता है, पता हाँ। है? हर किसी का, जैसे एचडीएफसी बैंक अच्छा। है ना, तो इसका एडीआर है वहां पे। तो जो भी अच्छी बैंक है ना, अपने यहाँ की बड़ी ओके। कंपनी है ना, उनका एक एडीआर रजिस्टर होता है। क्या होता है? डी हाँ, एडीआर, इसको बोलते हैं अमेरिकन ठीक है। डिपॉजिटरी हम्म। रिसीट। हम्म। रिसिप्ट इसको तुम पढ़ सकते हो, लेकिन इसको पढ़ा जाता है रिसीट। ओके, RISIT ऐसे पढ़ा जाता है। इसका स्पेलिंग है RECIEPT, लेकिन इसको पढ़ा जाता है रिसीट। तो देखो, हाँ जी सर। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, ये हमेरा वहां पे लिस्टेड हो, तो उसको कैसे देख सकोगे? तुम्हें सीधे सीधे लिखना है, कोई भी कंपनी जो बड़ी कंपनी है ना, उसका एडीआर रजिस्टर्ड है। अब चूंकि हमारा मार्केट अच्छा। बाद में चलता है और यूएस हम्म। मार्केट मतलब हमारा मार्केट ऑलरेडी पहले खत्म हो जाता है, बाद में यूएस का मार्केट चालू होता है, मैंने बताया। तो अमेरिका में अपने यहाँ की किसी भी कंपनी का एडीआर अमेरिका में जैसा परफॉर्म करेगा, ठीक वैसा ही शेयर उसका अगले दिन हमारे इंडिया में परफॉर्म करेगा। समझ में आ अच्छा गया? अच्छा, ठीक है। ये चीज हाँ बहुत जी, हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दो। जैसे टाटा मोटर्स का एडीआर रजिस्टर्ड है हमारे इंडिया अमेरिका में, ये टाटा मोटर हुआ, टीसीएस हुआ, इंफोसिस हुआ। हम्म। ठीक है। तो इन सब के जो एडीआर है ना, वो रजिस्टर्ड है। अब क्या समझ सकते हो, जैसे टीसीएस हुआ, तो टीसीएस का एडीआर अगर यूएस मार्केट में ऊपर है, तो अगले दिन टीसीएस का शेयर अपने इंडिया में भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक समझ है। में आ गया? हाँ जी, हाँ जी सर। कुछ दिन पहले इंफोसिस का ही ऐसा ही सिस्टम था, इंफोसिस का एडीआर डाउन था, तो अपने यहाँ भी इंफोसिस डाउन था। तो ये चीज कैसे पता चलेगा? सीधे सीधे गूगल में लिखो एचडीएफसी अच्छा। बैंक एडीआर प्राइस। हम्म। ये देख रहे हो ना, ये एचडीएफसी बैंक का एडीआर है। अब चूंकि आज मार्केट बंद है, इसलिए ये पता भी नहीं चलेगा कि क्या होने वाला है। इसलिए हमें, अगर आज मार्केट संडे नहीं होता ना, यूएस मार्केट भी बंद है, यूएस मार्केट भी बंद है, ठीक इसलिए है। हमें ये समझ में नहीं आएगी। ये देखो 71.90 इसका रेट है। हाँ, ये वेबसाइट का नेम भी नोट कर लो, इसमें तुम पूरा कर सकोगे। ये सब लिंक मैंने भेजा हुआ था लगभग। तो अब देखो क्या होगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें अभी रिलेशन बताता हूँ। देखो, अगर ये बढ़ा होगा ना, इसको परसेंटेज में देखना। क्या करना? परसेंटेज में। वैल्यू में मत जाना, वैल्यू इसका अलग है, इसको परसेंटेज में देखना। तो जितना परसेंट ये बढ़ा होगा ना, नियरली 80 to 90% वैसा अपने इंडिया में भी शेयर बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है। समझ में आ गया? तो इसका एडीआर, अब चूंकि आज बंद है तो ये यूएस का मार्केट भी बंद होगा, हमें कल एचडीएफसी बैंक में क्या होने वाला है पता नहीं चल रहा है। लेकिन अगर यूएस मार्केट आज चालू हो रहा होता ना, चालू हुआ होता, तो कल हमें पता चल जाता कि एचडीएफसी बैंक में क्या होने वाला है। समझ आ गया? तो ये चीज किसी भी कंपनी का, जैसे अब इसमें तुम समझो कि, अब इसमें नेम चेंज करने का कहाँ पे है, ये वेबसाइट का मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। अब लिखता हूं मैं इंफोसिस एडीआर, ये इंफोसिस एडीआर।
तो ये देखो ना, इन्फोसिस का एडीआर डाउन है, और अगर तुम चार्ट देखोगे ना तो ये देखो डाउन है, देख रहे हो ना, हाँ, ये 1 डे का चार्ट है, एक दिन से जी। कंटिन्यू डाउन है। तो अपने यहाँ भी, इंडिया में भी जो इन्फोसिस है वो डाउन चल रहा है। तो ये जो एडीआर है ना, ये हमें सिंबल दे देते हैं किसका, कि हमारा, लेकिन ये सब बड़ी कंपनी का, छोटी कंपनियों का एडीआर नहीं रजिस्टर्ड है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका ही एडीआर मिलेगा, तो वो तुम देख सकते हो, तो उस हिसाब से अपना थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। 80 to 90% का आइडिया आ जाएगा। कभी कभी मैं इसके हिसाब से ट्रेड करता हूँ, और मैंने बहुत बार ट्रेड किया हुआ है। ओके, ओके। हाँ, लेकिन उसमें क्या, थोड़ा सा चीजें देखनी पड़ेगी कि कोई न्यूज बदल तो नहीं गई, ये तुम्हें याद रखना है। सपोज कि एडीआर डाउन है, ओके, और कोई न्यूज आई है, तो सुबह सुबह कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई, तो इसका फर्क नहीं समझ में आएगा, समझ में ठीक आएगा है। ना, क्योंकि ये हो चुका है और हमारा अगले दिन होने वाला होता है। तो अगले दिन होने वाला होता है कि अगर कुछ सिस्टम चेंज नहीं हुआ है तो ये इसके हिसाब से ही चलेगा। लेकिन अगर तभी बीच में कुछ आ गया, या फिर हमारा मार्केट चालू है और उस टाइम पे कोई न्यूज आ गया, क्योंकि मैनेजमेंट तो हमेशा न्यूज देता रहता है, तो उस टाइम पे अगर कुछ होगा ना तो वो हमारे वाला भी फर्क कर देगा अलग। तो हमें इसका प्राइस फर्क नहीं पड़ेगा, पर हम इससे एक आइडिया जरूर ले सकते हैं। समझ आ गया? यहाँ पे देखो, मैं इन्फोसिस का जी। कर देता हूँ, देख रहे हो ना, 12 अप्रैल से डाउन चल रहा है। और यहाँ पे देखो एडीएक्स का रेट, डेट इसमें क्या है, देख रहे हो ना, ऑलमोस्ट डाउन ही चल रही है। 16 अप्रैल, 16 सब, ये 16 ही है। 5 डे का मैं रेट निकाल देता हूँ यहाँ पे, ये देख रहे हो ना, 12 अप्रैल से डाउन चल रहा है। तो ये हमें एक मोटा जी, मोटी जी। बता देता है। अब इसका चार्ट तुम क्या कर सकते हो, इसका चार्ट एक सेकंड यहाँ पे है, देखता हूँ मैं, इन्फोसिस एडीआर, ऐसे होना चाहिए यार। नहीं, इस पे नहीं है। कोई बात नहीं, छोड़ो सर इसको। समझ में आ गया ना? हाँ जी, आ गया। हाँ, तो अब ये हमें पता चल गया ना कि कोई अगर स्टॉक है तो स्टॉक का हम एडीआर से समझ सकते हैं, उसके कोई भी स्टॉक हो उसका एडीआर से समझ सकेंगे कि भाई अगले दिन हमारे यहाँ कहाँ होने वाला है, वो यहाँ से पता चल जाएगा, एक मोटा मोटी हमें आइडिया मिल जाएगा। ओके, ठीक है। अब स्टॉक, अपने यहाँ का इंडेक्स, तो अपने यहाँ की निफ्टी कैसे चलने वाली है वो हमें पता चलेगा कहाँ से, एसजीएक्स निफ्टी से। तो एसजीएक्स निफ्टी को तो तुम्हें समझो एसजीएक्स। लोग डेली फॉलो करना ही है। मैं इसको सुबह एक बार 7 बजे देखता हूँ, फिर एक बार 8 सवा 8 बजे देखता हूँ, और रात को 10 या 11 बजे और 12 बजे देखता हूँ। मैं इसको ठीक है देखता ही सर। हूँ। ये निफ्टी, ये नेस्डेक है ना, एसजीएक्स का है, ये रहा एसजीएक्स निफ्टी। तो ये वेबसाइट का नेम लिख लो, sgx.org। तो ये देखो, ऐसे मैं देखता ही, और ये भी देखता हूँ कि ये हाई क्या है, लो क्या है, और लो क्या है? ओपन। हाँ, ठीक है सर। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि भाई ये ओपन कितने पे हुआ, और उसके बाद ऊपर कहाँ गया और नीचे कहाँ गया। तो उस हिसाब से अपने मार्केट में एक आइडिया मिल जाएगा। उसको पूरा, इसको है ना, थोड़ा 10-15 दिन इसके साथ वॉच करो, इसके चार्ट पर ऐसे टाइम सर लगाओगे ये ना। हाँ बोलो। सर ये देखो, इस थोड़ा ऊपर करना, नीचे करना, थोड़ा एक बार वो जहाँ अमाउंट लिखा था। हाँ, ये हाँ 14,502 पे ओपन हुई थी और 14,653 पे ये बंद हुई है। ठीक है, तो हाँ मतलब ये बढ़ी है, तो हाँ हमारे भी निफ्टी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं अब मंडे को। हाँ। हाँ, हमें आइडिया मिल जाएगा। लेकिन कल सुबह अगर जब ये 6:30 बजे ओपन होगा ना, कल सुबह 6:30 बजे ओपन होती है, हर दिन सुबह 6:30 बजे ओपन हो जाते हैं शुरू शुरू में, मतलब सुबह सुबह हम सब ठीक तो है। उस टाइम पे सोते रहते हैं। तो ये बढ़ा होगा ना, और उसके बाद कंटिन्यू 2-3 दिन, मतलब 8-9 बजे तक बढ़ता रहेगा ना, तो ये समझो कि अपना मार्केट भी ओपन होगा पॉजिटिव और बढ़ता रहेगा। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी होगा, होना होगा, वो अपना मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, लेकिन ये हमें एक मोटा मोटी आइडिया जरूर दे देता है। तो ये हमें एक आइडिया मिल गया कि भाई ठीक है अगले सर। दिन होने क्या वाला है, समझ गए? और ये सिर्फ एक ठीक है। नहीं, करोड़ों लोग देखते हैं, जो भी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो लोग इसको देखते हैं, और इस हिसाब से पोजीशन उनकी बनती है। ठीक है सर। तो एक ये आइडिया गया तुम्हें, इसका वेबसाइट का नेम sgxnifty.org, और इसको हमेशा इसके साथ टाइम स्पेंड करो। टाइम जितना स्पेंड करोगे ना, वो तुम्हें आइडिया आ जाएगा। इसके साथ खुद का दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा आइडिया आ जाएगा। मैंने तुम्हें सिर्फ आइडिया दे दिया है। अब देखो आगे, और किसी स्टॉक के बारे में जानना हो तो उसका एडीआर का प्राइस, कुछ मत करो, खाली गूगल पे, ये एक तो ये वेबसाइट है, इसका नेम नोट कर लो, और कुछ क्या नहीं नाम करना है? है, खाली कंपनी का नाम लिखना है, एडीआर प्राइस लिखना है, बस।
तो वो सर तुम्हें मिल जब जाएगा। आप जब भी हेलो, हाँ बोलो। जब भी हमें स्टॉक के बारे में जानना होता है तो उस स्टॉक का नाम लिख के एडीआर प्राइस लिख दे, गूगल पे सर्च कर दे, हाँ आ ठीक है, जाएगा। उससे पता लग जाएगा। हाँ, और उससे बेटर क्या है कि ये यूएस, वेबसाइट है ना, इसको अपने यहाँ पे सेव कर लो। मैंने इसको सेव किया हाँ, हुआ है शायद। और निफ्टी के बारे में जानना है तो यूएस मार्केट देख लो, यूके मार्केट और एसजीएस निफ्टी देख लो। हाँ, हाँ, अब समझ में आ गया, दो चीजें हो गई। तो एक मोटा मोटी हमारा जी, ओवरव्यू पता चल जाएगा। अब मैं चलता हूँ तुम्हें बताने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और अगली चीजें। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने इसमें। तो एक ठीक तो है, हमारा मोटा मोटी हमें आइडिया मिल गया। अब इंडेक्स में कैसे ट्रेड करेंगे, एंट्री कैसे होगी हमारी, स्टॉप लॉस कैसे होगा, टारगेट हमारा क्या होगा, और क्या क्या चीजें जरूरी है ये मैंने बता दिया। ये चीजें जरूरी है। एक भाई यूएस मार्केट सुबह सुबह देख लेना है, निफ्टी बैंक निफ्टी एसजीएक्स निफ्टी देख लेना है सुबह सुबह। उसके बाद 1:30 बजे, 1:30 बजे किसको देख लेना है, यूके मार्केट को देख लेना है। यूके मार्केट कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखो मैंने ऐड कर रखा है ठीक है, यूके एक्स। हम्म, यूके एक्स करके लिखोगे यहाँ पे तो आ जाएगा। ठीक है। ये यूके यूनाइटेड किंगडम 100 इंडेक्स, तो ये ऐड कर लोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा। तो ये मैं इसको देखता रहता हूँ कि 1:30 बजे कैसा चलने वाला है। ओके। तो अब हम शेयर, सर इसको हम डेट टाइगर में ऐड कर सकते हैं या नहीं, गूगल से इसको देखें? ट्रेड टाइगर में नहीं ऐड करते, यूके को नहीं कर सकते। गूगल में देखना पड़ेगा। गूगल पे और ये इंडेक्स पे ही देखना पड़ेगा, ये इस पे ट्रेडिंग व्यू पे देखना पड़ेगा। ये ट्रेडिंग व्यू बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको नोट कर लो तुम, लिखो नाम बताओ। tradingview.com। इसको देखते हो कि नहीं? सर स्पेलिंग बोलना, TRADING, ट्रेडिंग view.com। व्यू। हाँ, ठीक है सर, ठीक है। ये वेबसाइट बहुत अच्छी, इस मैं पे इसी पे चार्ट देखता हूँ ज्यादातर। अब अच्छा, मैं तुम्हें इसमें यूके यूके का भी दिखाते हैं। हाँ, यूके एक्स, ठीक यूके है, एक्स लिखोगे आ जाएगा, ठीक है, यूके 100 इंडेक्स। ठीक है। अब देखो तुम्हें मैं अपने उस पे आ जाता हूँ जो मैं पढ़ाने वाला, तो ये पता चलेगा कि भाई अपना मार्केट कैसा चलने वाला है, वो तुम्हें आइडिया आ जाएगा। ओके ओके। स्टॉक के बारे में जानना हो तो उसका एडीआर, और बाकी एसजीएक्स निफ्टी, नेस्डेक फ्यूचर, और अपना दोपहर में यूके का मार्केट देखना है तुम्हें। अब मैं तुम्हें आता हूं उस पे, टारगेट, ओके, ऑप्शन चेन एनालिसिस और एक्सपायरी ट्रेड। तो देखो इसमें तुम्हें दो चीज बताऊंगा। अभी यहां से शुरू हो रहा है तुम्हारा क्लास, समझो। दो चीज, पहली क्लास ठीक होगी है, कि मैं ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करेंगे, उस हिसाब से तुम्हारा नॉर्मल ट्रेड होगा, और एक्सपायरी ट्रेड अलग होगा। एक्सपायरी ठीक है, ट्रेड सिर्फ एक्सपायरी के दिन लोगे। ओके। और इसके ठीक है, अलावा अब तुम्हें जरूरी यह है कि तुम्हारा नॉर्मल डे में ट्रेडिंग कैसे होगा। तो नॉर्मल डे में जो ट्रेडिंग होगा उसको मैं ट्रेड करना सिखाऊंगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से। ओके। ठीक है। तो अब चलो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ इसको, चार्ट को मैं अब देखो, सबसे पहले दो चीज याद रखो, सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। हम्म, अब देखो एक चीज क्या होगी कि एक तो ऑलरेडी, ये समझो दीपक, ये हाँ सपोर्ट एंड जी, रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से समझ लेना है। ये समझ गए ना तो समझो यही सबसे ज्यादा तुम्हें काम देगा। ठीक है सर, ठीक है, इसी के ऊपर जितनी अच्छी से ज्यादा प्रैक्टिस, इसको भूलना नहीं है, जो भी गलती हो ना इसको सुधारना है, इसकी गलतियों को सुधारते जाना है। तो जैसे जैसे ठीक है गलतियां सर। सुधारते चले जाओगे ना, तुम्हारी गलतियां कम होती जाएगी और उसमें जो करेक्ट चीजें है वो ऐड होती हम्म, चली जाएगी। तो अपने आप तुम्हारा इसमें प्रॉब्लम आएगा नहीं। इसी के बेस पे मैंने जो दिया था, ये देख रहे हो ना, निफ्टी जो ऊपर ठीक है नीचे सर। गई थी अगले दिन। और मैंने जो तुम्हें इसके पहले जो क्लास ली थी ना, तो मैंने बताया था ना कि हम्म, 15,000 पर रेजिस्टेंस है। तो एग्जैक्ट 15,000 जा करके देख हम्म, रहे हो ना, ये यहाँ पे एग्जैक्ट 15,000 हाँ, जा करके वहां से मार्केट नीचे गिर हाँ, गया। तो ये सब ऐसे तुम्हें हाँ, सीखने से ही पता चलेगा, धीरे धीरे सीखोगे तो मिल जाएगा तुम्हें आइडिया। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो अब शुरू कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि सपोर्ट क्या है। सपोर्ट वो चीज है हम्म, जहां से प्राइस टर्न,
जहां से प्राइस टर्न होती है, और ठीक वही होता है रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस टर्न होती है। ओके, अब ये ठीक है। टर्न कैसा होगा मैं तुम्हें पेंट पे करके दिखा देता हूं। दोनों सेम होता है जहाँ से प्राइस टर्न होती है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस? हाँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मोस्ट ऑफ द टाइम 80% ट्रेंड वो चेंज होता ही है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद हमारी दूसरी पोजीशन है। तो मैं तुम्हें दो चीजें सिखाऊंगा, एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रेड लेना है, और अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कैसे तुरंत काउंटर ट्रेड लेना है, ताकि हमारा जो पहला वाला लॉस था उसको वो रिकवर हो जाए और फाइनल प्रॉफिट में आ जाए। तो एकदम अच्छे से समझाऊंगा, खाली इसको अच्छे से क्लास देखो, और इसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ठीक ना, है। अपने खुद पे चार्ट करो, खुद पे मेहनत करो, चार्ट करोगे ना, लैपटॉप तो है ही तुम्हारे पास, तो जब खुद मेहनत करोगे हाँ ना जी। तो तुम्हें अच्छे से इसमें चीजें सीखने को मिल जाएंगी। और इसी के बेस पे करोगे ना तो मैं ठीक है। समझता हूं कि सबसे ज्यादा इसी के हिसाब से इंडेक्स अपना मूवमेंट करता है। समझ रहे हो ना? ठीक है सर। जो निफ्टी बैंक निफ्टी होती है ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ही ज्यादा चलती है, 80% इसी के हिसाब से चलती है। बाकी का अगर कुछ होगा तो हम संभाल सर, लेंगे, तो 20% का अगर नुकसान भी होने वाला है तो होने दो, बाकी का 80% के हिसाब से अगर हम सही रहेंगे तो हमारा ट्रेड अच्छे खासे निकल जाएगा और प्रॉफिट में रहेंगे। तो अब देखो सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कुछ बोल रहे हो? देखो, मैं कह रहा हूँ दोनों का मतलब सेम ही होता है, जहां नहीं, से प्राइस टर्न नहीं, होता है दोनों का दोनों का मतलब मतलब अलग सेम ही होता है। होता है क्या? देखो, जब भी प्राइस ठीक है। कहीं गिर रही है, प्राइस क्या कर रही है, गिर गिर रही है, रही है। और वो किसी पॉइंट से रिवर्स हो जाए, क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो ये जो नीचे प्राइस का जहां जिस जगह पर आकर के गिरना बंद हो गया है उसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? तो ये वाला जो सपोर्ट। लेवल हो जाएगा ना, इसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या हो जाएगा? सपोर्ट। हाँ, ये पहला सपोर्ट हो गया कि भाई अगर प्राइस गिर रही थी और एक जगह पे आकर के प्राइस रिटर्न हो गई, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट। ओके, अब मैं चार्ट में ठीक तुम्हें है। दिखाता हूं, देखो, जैसे यहां पे क्या हुआ, प्राइस गिर रही है, यहां समझो, प्राइस क्या हो रहा है, यहां पे गई और यहां से गिर रही है, तो यहां से प्राइस गिरते हुए इस जगह से ठीक रिटर्न है। हो गई, तो इस एरिया को क्या बोलेंगे, हाँ। सपोर्ट। क्या बोलेंगे? सपोर्ट। सपोर्ट, यानी प्राइस इस जगह पर आकर के ऊपर चली गई। तो अब ये सपोर्ट जो ठीक होता है है। ना, थोड़ा सा एरिया में भी होता है और कभी कभी पिन पॉइंट में भी होता है, तो मैं तुम्हें दोनों सिखाऊंगा। पिन पॉइंट वाला कोई नहीं सिखाता, एरिया वाला सिखाते हैं, मैं तुम्हें पिन पॉइंट वाला सिखाऊंगा। तो ठीक सपोर्ट है। समझ में आ गया सपोर्ट क्या है। और ठीक वैसे भाई रेजिस्टेंस, कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है किसी लेवल पे जा करके वो रिवर्स हो गई नीचे, तो ये उस एरिया को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे? रेसिस्टेंस। हाँ, तो रेजिस्टेंस का काम है प्राइस को नीचे धकेलना, और सपोर्ट का काम है प्राइस को ऊपर धकेलना। ठीक है। क्लियर हो गया आइडिया? हाँ जी। अब देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने टाइप का होता है मैं तुम्हें बताता हूं इसके बाद। अच्छे समझ में आ गए। अब देखो, ओल्ड ओल्ड, मैं अपने हिसाब से इसको ओल्ड बोल अब इन दो चीजों, ओल्ड सपोर्ट, ओल्ड रेजिस्टेंस। ओल्ड सपोर्ट, ओल्ड रेजिस्टेंस, फ्रेश सपोर्ट, फ्रेश रेजिस्टेंस। इसके पहले कोई रेजिस्टेंस था?
नहीं। तो ये जो हो गया ये फ्रेश रेजिस्टेंस हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? फ्रेश रेसिस्टेंस। हाँ, और देखो यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही है ना, तो इसके नीचे कोई सपोर्ट है नहीं है, तो यहाँ से प्राइस वापस घूम गई। इसको बोलते हैं फ्रेश सपोर्ट। क्या बोलेंगे? फ्रेश सपोर्ट। तो फ्रेश रेजिस्टेंस फ्रेश सपोर्ट पता चल गया। जब कोई भी फ्रेश सपोर्ट या फ्रेश रेजिस्टेंस पहली बार बनता है, उसके पहले नहीं बना होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेश सपोर्ट या फ्रेश रेजिस्टेंस। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अगला वाला है, ये वाला, यानी ओल्ड सपोर्ट और ओल्ड रेजिस्टेंस। ओके, अब ये कैसे बनेगा ओल्ड सपोर्ट और ओल्ड रेजिस्टेंस? तो ये भाई एक तो ठीक है, ये तो फ्रेश बनेगा। और ये ओल्ड कैसे बनेगा? ऑलरेडी इसके पहले कोई सपोर्ट बना होगा या उसके पहले कोई रेजिस्टेंस बना होगा, तो उसको हम बोलेंगे ओल्ड। क्लियर? अब देखो ठीक है, यहां पे ठीक कैसे है। पता चलेगा? मिल जाए भाई कोई। क्या होगा? ये ओल्ड। हाँ। जब प्राइस नीचे आई तो हाँ, ये पहले से घूम गई। ओके, और वापस फिर नीचे चली गई, और यहाँ पे देखो वापस आकर के वापस। इसको मैं डेली चार्ट पे आ जाता हूँ। तो ये देख रहा हो ना, ये देखो डेली रेजिस्टेंस, जैसे कि अब ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना था, ये दूसरा रेजिस्टेंस बना, और ये देख रहा हो ना ठीक इस जगह पे, मतलब ये जो पुराना वाला बना था ये वाला, ठीक वहीं पे प्राइस आकर के वापस नीचे रेजिस्टेंस था। तो फ्रेश रेजिस्टेंस और फ्रेश सपोर्ट। सिस्टम। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मार करके बैठ जाना।
तो नया सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस हमेशा नई कंपनी में बनेगा, आईपीओ जो बना है। ओके, इसीलिए तुम्हें आईपीओ को भी ट्रैक करते रहना है, एक मार्केट जो हमारी सबसे ज्यादा काम है। ये ओल्ड सपोर्ट और क्या हो गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बना तो हमें तो पता है नहीं कि भाई नीचे जाने वाला है, हमें कोई नहीं अंदाजा लगा सकता। लेकिन अगर एक बार बन गया तो इसी को बोलते हैं सपोर्ट। एक बार फ्रेश बना था, उसके बाद अब जब ये बन गया तो इसको बोलते हैं ओल्ड। तो अब दोबारा अगर इसे मतलब एक बार बन चुका है भाई, यहाँ पे जब बना तो हमें तो पता है नहीं कि भाई नीचे जाने वाला है, हमें कोई नहीं अंदाजा लगा सकता। लेकिन अगर एक बार बन गया तो इसी को बोलते हैं सपोर्ट। एक बार फ्रेश बना था, उसके बाद अब जब ये बन गया तो इसको बोलते हैं ओल्ड। तो अब दोबारा अगर इस जगह पे आएगा तो हमें शॉर्ट करना है, रेजिस्टेंस है अगर तो, ठीक है और सपोर्ट है तो बाई करना है। ठीक है सर। ओके, फोकस करना है, समझ में आ गया। हम्म। सर एक बात बताओ, हाँ जैसे अगर भाई ऊपर से नीचे गया हाँ तो दोबारा फिर मतलब रेसिस्टेंस बन गया, ठीक है। तो अब हाँ हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम शॉर्ट करते हैं। हाँ, अगर वो दोबारा सेम पोजीशन पे आया, दोबारा उसने वो प्रोबेबिलिटी। अच्छा अच्छा। अगर मैं 80% के हिसाब प्रोबेबिलिटी। से काम करूंगा, 80% ये होता है कि जो रेजिस्टेंस पहला बना हुआ है वहां पे प्राइस आएगी तो एक बार रिएक्ट जरूर करेगी, नीचे जरूर जाएगी। तो अगर 80 बार हमारी अच्छा। पॉसिबिलिटी है कि वो 80 बार ऐसा होता है, तो हमें बस इसी में ट्रेड करना है ना। हम्म। 80 बार में तो हमने क्या सर जो किया, हम, हाँ जी, तो जो हमारी चार्ट होती है फिर वो हमें कितने दिन की लेनी होती है? 5 मिनट की, एक दिन की, एक महीने की, एक साल नहीं की? वो तो अभी तक वो टाइम फ्रेम जब मैं बताऊंगा, टाइम फ्रेम, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस वो बाकी है ना। अभी अभी तो मैं सिखा रहा हूँ कि सपोर्ट अच्छा रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब देखो पहले उसको समझना कैसे है, मार्क कैसे करना है, वो चीज जरूरी है। तो अब देखो ये एक चीज हो गया ना, समझ हम्म में आ गया भाई। अगर हम्म 80% हमें पता है कि 80% ऐसा होता है, और वो 80% को यूज हम्म, करके हमने 50 पॉइंट गेन कर लिया। मार्केट में देखो हाँ हमेशा पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी चलती है, कभी भी कोई गारंटी नहीं दे सकता मार्केट में। अगर हमने 50 पॉइंट हम्म अर्न किया है और जो तुम बोल रहे हो कि ऊपर भी जा सकता है, तो ऐसे में अगर हमारा हम्म 20% वाला हमारा ट्रेड हो गया और उसमें हमारा ऊपर चला गया, तो हमारा मान लो 20 पॉइंट का लॉस हुआ, या फिर हमारा 30 पॉइंट का लॉस हुआ, तो फाइनल में तो हम 20 पॉइंट के प्रॉफिट में है ना। हाँ सही बात है। ये चीज जरूरी होता है, तो हमें इस पे फोकस करना है, किस पे, इस पे, ये 20% पे फोकस करना है, बाकी का तो चलेगा। ठीक है समझ गया। ये चीज जरूरी है। तो अब सपोर्ट पता चल गया कि भाई क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ब्रोकन। हम्म। एंड एक ब्रोकन। होता है कि एरिया ब्रोकन, मैं इसको बोलता हूं लेवल या फिर लेवल ब्रोकन। जब भी लेवल कोई ब्रेक होगा ना, ब्रेक होगा ना, या फिर इसको लिख दो लेवल ब्रेकिंग, बी आर ई ए की होगा भाई ना। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना, स्पेलिंग में जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। कोई बात नहीं सर, स्पेलिंग छोड़ो आप, हाँ मेन फोकस करो फैक्ट पे। हाँ, तो अब देखो कभी कभी एक चीज तो तुम्हें पता चल गया, नया वाला फ्रेश वाला बन पता चलता है ना। अब उसके बाद लेवल ब्रेकिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है और ये सबसे ज्यादा हमारे काम आता है, क्योंकि सभी कंपनियां पहले से ही लिस्टेड है। तो अब हमें फोकस करना है किस पे। तो अब एक चीज याद रखो, जब भी कोई पुराना सपोर्ट,
अब देखो, जब भी कोई पुराना सपोर्ट टूटेगा क्या होगा? टूटेगा। हाँ, जब भी पुराना कोई सपोर्ट टूटेगा तो वो क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। हम्म, वो बाय डिफॉल्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके। और दूसरा, वेयर ओल्ड अब जहां पे भी कोई पुराना रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा ऑटोमेटिक। और ये 80% होता है, 80% होता है। समझ में आ गया? सर एक बार आप ना, ये जो आपने बात बताई है इसका पेंट में डायग्राम बना के हाँ, दिखाना। मैं बताता हूँ, बना देखो। सकते हो तो। जब भी कोई पुराना सपोर्ट टूटेगा तो वो क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस। ये बात हमेशा याद रखो। अगर पुराना कोई सपोर्ट था और वो टूट गया तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक बार तो करेगा ही करेगा, उसमें उसको नहीं करने से भगवान भी नहीं रोक सकता। समझ गए? अच्छा अच्छा। और दूसरा, अगर तो कोई पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस था और वो टूट गया तो वो एक बार में हम्म, फिर दोबारा आएगा तो वो सपोर्ट का काम जरूर करेगा। अब इसी में हमारा होता है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। समझ में आ गया? इसी में हमें ट्रेड कैसे लेना है, और इसी में अब तुम लोगों का कंफ्यूजन चालू होगा। तो ये तुम कंफ्यूजन अभी नहीं रहना चाहिए। अच्छे से पहले ये चीज गांठ बांध लो कि सपोर्ट पुराना टूटेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और रेजिस्टेंस पुराना टूटेगा तो सपोर्ट बन जाएगा। ओके। हम्म, बस इन्हीं दो चीजों पे हमारी दो तरीके की एंट्री होगी। अब ये चीज याद रखो, हमारी एंट्री जो होगी ना जैसे। वो दो तरीके की होगी। तो तुम्हें हमेशा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं अलग से मैं कोशिश करूंगा अच्छे से सिखाऊं। पर दो तरीके की एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी फ्रेश एंट्री और दूसरी एंट्री होगी ब्रोकन एंट्री। समझ में आ गया? हाँ जी, आ गया। हाँ, तो अभी चलो मैं दिखाता हूं तुम्हें चार्ट पे, पेंट पे। अब देखो क्या होता है कि जब भी कोई, मैंने क्या बोला कि कोई भी सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अब देखो क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, प्राइस आ रही थी नीचे और वो यहां पर आकर के वापस घूम गई। क्या हुआ? ठीक है। इस जगह से वापस घूम गई। सपोर्ट। तो हमें क्या करना है? अभी फ्रेश बन गया। क्या बन गया? फ्रेश बन गया। क्यों ठीक है। क्यों आ नहीं रहा है सर? क्या चल, 8 GB रैम लोड नहीं ले रहा है। चलो, अरे तू जा रे बाबा। ये चल रहा है, इसको तो चलना ही पड़ेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट वाले बहुत कमीने हो गए हैं। ये तू जा रहे हैं। हाँ देखो, ये हमारा फ्रेश सपोर्ट बना हुआ है। ओके। अब क्या होगा कि भाई प्राइस नीचे ऊपर चली गई तो हमें हमें मार्क कर लेना है क्या है, ये हमारा फ्रेश सपोर्ट है। अभी इसी पे ठीक है। मैंने जो बोला था ना, दो तरीके की एंट्री होगी। समझ में आ गया? हम्म, मैंने बोला ना कि दो टाइप की एंट्री होगी, एक होगी फ्रेश एंट्री, दूसरी होगी ब्रोकन एंट्री। तो वो दोनों को माइंड में याद रखो। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले ये समझा दो कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटता कैसे और बनता कैसे है। तो मैंने रूल क्या बताया था? सपोर्ट अगर टूटेगा, वेयर ओल्ड सपोर्ट इज ब्रोकन इट बिकेम रेजिस्टेंस। अब देखो क्या होगा, प्राइस जो होगी वापस से प्रेशर होगा, सेलिंग प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है सेलिंग प्रेशर होगा ही, तो वो आएगी और उस एरिया को तोड़ देगी। उस एरिया को तोड़ देगी मतलब क्या है कि वो लाइन से भी प्राइस नीचे चली जाएगी। कहां चली जाएगी? वो जो एक एक बार यहाँ पे आकर के प्राइस रिवर्स हो गई थी, लेकिन अगली बार क्या होगा, अगली बार जब प्राइस आएगी तो उसको भी तोड़ देगी, उस लेवल को तोड़ देगी। इसको तुम प्राइस के ठीक हिसाब है। से नोट करना। प्राइस भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें बिल्कुल। प्राइस और पॉइंट दो होता है, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है लेवल। तो मैं दोनों सिखा दूंगा। इसको बोलते हैं जोन। एक होता है प्राइस का और एक होता है जोन का। तो अभी मैं बताता हूँ, पहले सिखा दूं कि भाई डेफिनेशन बता दो, फिर उसके बाद आ जाता हूँ उस पर। मैं इसको नोट करता हूँ। ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना, दो टाइप का होता है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। एक होता है प्राइस, ये तुम्हें प्राइस से पता चल जाएगा। एग्जैक्ट मैं बोलूंगा ना कि 540 से घूमेगी तो वो 540 से ही घूमेगी। ये भी तुम्हें सिखा ठीक दूंगा। समझ में आ गया? एक प्राइस वाइज
और पॉइंट दूसरी होता है जोन वाइज। दो चीजें। तो अब अभी बताता हूँ कि क्या होता है वो, मतलब पहले इसको समझ लो। तो अब क्या होगा, प्राइस रिवर्स हो गई ना, तो अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, जब भी पुराना कोई सपोर्ट टूटेगा तो वो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अब अगर प्राइस वापस से नीचे से ऊपर आना चाहेगी तो वो एक बार इस जगह पर आकर के थोड़ा सा नीचे जाएगी जरूर। अच्छा। समझ में आ गया ना? तो इसको बोलते हैं कि भाई एक पुराना यहाँ पे सपोर्ट था और प्राइस ऊपर चली हाँ। गई और नीचे, ये तो पहले बनेगा, हमें तो पता नहीं कि यहाँ से बनने वाला है, पर ये बन चुका है एक बार, तो हम इसको नोट कर लेंगे भाई सपोर्ट बन चुका है। हमारा काम है चीजों को नोट करना, जितना ज्यादा नोट करके अपने माइंड में रखोगे उतना ज्यादा बेनिफिट होगा, तुम्हें पता रहना चाहिए। तो ये मैंने क्या बताया हुआ है, वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अब प्राइस अगर वहां पे जाएगी वापस उस लेवल पे, तो वहां से वो नीचे जरूर चली जाएगी। वो छोटे से ये पॉइंट के लिए भी रेजिस्टेंस आ बन। सकते हैं, उसके बाद ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक बार उसको नीचे वो जाएगी जरूर। तो ये जो दोबारा ऊपर आई है वो रेजिस्टेंस का पॉइंट बन गया ना? हाँ ये रेजिस्टेंस का पॉइंट बन गया जो दोबारा ऊपर आई है, हाँ, जब ये क्या होगा ये एक वाला। बार, और हमेशा नोटिस क्या करना है कि उसी सीरीज में, पहले सीरीज में ही होगा, दूसरी सीरीज में हो सकता है वो ऊपर चली जाए, लेकिन अच्छा अच्छा। एक बार में प्राइस नीचे गई, सपोर्ट टूट गया, तो जब सपोर्ट टूट जाएगा तो अगली बार में वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और उस लेवल पर आएगी, तो वहां से प्राइस नीचे जरूर जाएगी। अच्छा अब मैं अच्छा, ये तुम्हें ठीक है दिखाता ठीक हूँ कि देखो कहाँ पे चार्ट पे कैसे होता है, देखो। पार्थो, चलो उधर। है। यहाँ पे कोई फ्रेश नहीं मिल रहा है, ये है तो सही है, बहुत कंजेस्टेड है। एक मिनट रुक जाओ, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ ये मेरा, ये यहाँ पे सपोर्ट बना, ये देखो यहाँ पर है। पहले चीजों को आइडेंटिफाई कर लो, फिर अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये यहाँ पे प्राइस नीचे जा रही थी, हम्म। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो सर। हाँ देखो अब क्या हुआ, ये प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे वापस नीचे आई और फिर ऊपर गई और फिर यहाँ पे नीचे आई और फिर देखो ये फाइनली क्रॉस करके बहुत ज्यादा ऊपर चली गई। ओके, तो अब ये जो हमारा 3 लेवल है ना, हाँ। ये सपोर्ट का लेवल हो गया। क्या बन गया, सपोर्ट। ये हमारे 3 लेवल क्या हो गए, सपोर्ट के। अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार जब प्राइस वापस नीचे आई तो एक बार तो देखो यहाँ से ये सपोर्ट लिया और ये ऊपर टिकी रही, लेकिन फिर अगले दिन क्या हुआ, गैप डाउन हो गया और गैप डाउन ओपन हो गया और ये प्राइस काफी नीचे चली गई। प्राइस काफी नीचे चली गई इन द सेंस इसके नीचे चली गई। अच्छा, सपोर्ट से भी नीचे गई। सपोर्ट को अब उसने ये तोड़ दिया। रेजिस्टेंस क्या हुआ, बनाएगी, सपोर्ट तोड़ दिया। सपोर्ट उसने तोड़ दिया। देखो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था, प्राइस ऊपर गई थी, नीचे आई, यहाँ पे देखो ऊपर गई और उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट टूटा था, फिर ऊपर चली गई, तो यहाँ पे वापस नीचे आई तो सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद ऊपर जाके नीचे आई तो वापस सपोर्ट लिया। इसको तुम हमेशा इसी, यही सब होती है। तुम्हें क्या होगा ना, हर बार कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन जब उसको धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे ना, तो एक आध साल में तुम इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। समझ गए? ठीक है सर। ये चीज है, एक्सपर्ट इसमें प्रैक्टिस करना जरूरी है। तुम इसको अच्छे से वॉच करो कि कितनी बार ऊपर जा रही है, कितनी बार नीचे जा रही है, कहाँ से जा रही है, लेवल नोट करो। तो अब देखो क्या हुआ, अगली बार वापस ये नीचे आई और फिर वहां से फाइनल ऊपर चली गई। ओके, तो जब फाइनल ऊपर गई और वापस उसके बाद नीचे आ गई, तो ये देखो ये ब्रेक इसने कर दिया, तो ये जो पूरा का पूरा जोन था सपोर्ट का उसको तोड़ दिया। ओके, तोड़ दिया। तो अब जब अब ये बन सपोर्ट गया यहाँ पे रेजिस्टेंस। टूटा हुआ है, तो क्या मैंने बोला था, वापस वो जब आएगी तो रेजिस्टेंस का काम जरूर करेगी। तो देखो यहाँ पे वापस प्राइस ऊपर गई और वहां से वापस नीचे चली आई।
देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हमारी एंट्री। कैसी एंट्री? हमने बोला था एक होगा लेवल ब्रेकिंग, समझ में गए? तो दो तरीके की हमारी हाँ एंट्री सर। होगी, अभी मैं बताऊंगा फ्रेश और सपोर्ट। तो अब देखो क्या हुआ, अब हमें नोट करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको नोट कर ले, इसको हमने नोट कर लिया कि भाई ये सपोर्ट है। ओके, अगले दिन क्या होगा, प्राइस स्पीड में थी, तोड़ दिया, तो बस अब हमें यहाँ पे वापस आने का वेट करना है। क्या करना है? यहाँ पे वापस आने का वेट। हाँ, हमें यहाँ पे वापस आने का वेट करना है, और जैसे ही वहां पे प्राइस आएगी हम तुरंत शॉर्ट कर देंगे उसको। अभी एंट्री स्टॉप लॉस वो सब कैसे समझ लगाएंगे गया। वो अलग चीज है, पर अभी सीखो इसको। ओके, अभी इसमें कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट नहीं है। हाँ, मतलब ये कौन सी एंट्री है याद रखना हमेशा, ये सपोर्ट ब्रोकन एंट्री है। कौन सी है? सपोर्ट ब्रोकर एंट्री। हाँ, ये सपोर्ट जो ब्रेक हुआ, और यही हमें ज्यादा मिलेगा, तो हमें इसी पे ज्यादा फोकस करना है। और जो फ्रेश बनेगा ना उसको फोकस तो करना ही है, वो अलग चीज है, लेकिन हमें ज्यादा फोकस किस पे करना है? फ्रेश जो ब्रोकन हुआ है। ओके, क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा ठीक है। यूजफुल होता है, जल्दी जल्दी हमें मिलता है, ताकि हमारा अच्छे से ट्रेड हो सके, जल्दी जल्दी ज्यादा ट्रेड हो सके, और आगे चल के दूसरी चीज। अब चलते हैं, तो ये बन गया, सबको समझ में आ गया ना? हाँ। अब दूसरा क्या होगा, रेजिस्टेंस ब्रोकन। इसका तो हैप्पीएस्ट माइंड में चार्ट भी है, मैं दिखाता हूं, देखो। अब क्या होगा, प्राइस पर्टिकुलर क्या होगी, प्राइस ऊपर जाती होगी, ऊपर जाती होगी, पर किसी पॉइंट पे जाकर के वापस वहां से रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिवर्स। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, हमें खाली इस पॉइंट को नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? नोट कर लेंगे। रेसिस्टेंस वाला। हमें कुछ कर नहीं करना है, हमें खाली इस पॉइंट को नोट कर लेना है। क्या कर लेना है? इस नोट कर पॉइंट को हमें नोट कर लेना है। फिर क्या होगा, अब ये हमें नोट करके वेट करते रहना है। क्या करते रहना है? वेट करना है। ओके, अब देखो क्या होगा, और मैंने तो बताया था ना कि दो तरीके की एंट्री होगी, तो दो तरीके की एंट्री मैं तुम्हें बताता हूं, पर अभी पहले रेजिस्टेंस क्या, ये हमने सीख लिया। सीख लिया ना, सपोर्ट जब टूटेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब ये क्या होगा, हाँ अब जी सर। रेजिस्टेंस, अब जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो वो सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो अब मैं इस पे फोकस करता हूं, चलो। अब ये कैसे होगा कि भाई प्राइस नीचे थी, जा रही थी ऊपर, और वहां से किसी पर्टिकुलर लेवल से वो नीचे चली आई, तो अब क्या होगा, अब अगली बार में अगर प्राइस ऊपर गई और वो ऊपर तोड़ के निकल गई, क्या कर गई, यानी ये तोड़ जो के निकल पुराना गए। वाला जोन था उसको तोड़ करके ऊपर निकल गई, क्या हुआ? तोड़ के निकल गई। हाँ, तो अब क्या होगा, अब ये जो पूरा एरिया होगा ना, ये पहले रेजिस्टेंस था, क्या था? पहले रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस। ये सपोर्ट बन जाएगा। इसको फ्रेश लिख देंगे, फ्रेश रेजिस्टेंस। हाँ। एफ आर लिख दो, एफ आर। ओके, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक तोड़, ब्रोकन, इसको तोड़ दिया, ब्रोकन। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये हाँ। सपोर्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट। तो जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। ओके, समझ में आ गया? अब देखो मैं यहाँ पे तुम्हें चार्ट पे बताता हूँ, तुम्हें चार्ट पे भी पता चल जाएगा अच्छे से। ये देख लो, इसी पे तुम्हें सिखा देता हूँ, ये हो गया। यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो रही थी, ऊपर जा रही थी, और इस जगह से नीचे चली आई। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें इसको लेवल मार्क कर लेना है, भाई ये हमारा रेजिस्टेंस था। अगली बार क्या हुआ, इस जगह पे देखो प्राइस तोड़ करके ऊपर निकल गई। ओके, यानी हमारा रेजिस्टेंस जो था वो टूट गया। क्या हो गया? तो सपोर्ट बन गया, टूट गया। यहाँ पे देखो ये प्राइस नीचे चली गई थी, तो ये टूट गया रेजिस्टेंस और टूट गया। सपोर्ट बन गया। अब क्या होगा, अब हमारा रेजिस्टेंस ब्रोकन हो गया, तो अब अगली बार जब प्राइस वापस आएगी तो वो सपोर्ट हाँ। बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्राइस आकर के यहाँ से ऊपर घूम गई, और इसको तुम हाँ। चलो इसको भी समझ लो, वापस यहाँ पे गई थी और वहां पर यहाँ से नीचे आ गई थी, और अगली बार इसने भी तोड़ दिया। यहाँ पे देख रहे हो ये ब्रेक कर दिया इसने, देखो
और फिर ऊपर चली गई। अच्छा। अब जब ऊपर चली गई तो वापस आकर के देख रहे हो ना, उसी जगह से वापस ऊपर चली गई। ठीक है। ये देखो यहाँ से वापस समझ ऊपर गया। चली गई, हाँ। देख रहे हो ना। तो ये जो चीजें है ना, ये जी तुम्हें, जी। ये तो एक तो जोन वाला होगा, एक तो पिन पॉइंट वाला होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है पहले। एक प्राइस वाइज होगा, एक जोन वाइज होगा। तो कभी कभी एग्जैक्ट में क्या होता है, कभी कभी एग्जैक्ट उसी जगह से वापस घूम जाती है, और कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे होकर के घूमती है। ओके, तो मैं दोनों सिखाऊंगा, दोनों में पैनिक नहीं होना है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जैक्ट उसी जगह से घूमी थी, हाँ। देख रहे हो ना। इसका देखो हाई क्या है, 14,878, और इसका हाई देख रहे हो ना, 14,883, 14,876, और इसका हाई देखो 14,879। मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला एग्जैक्ट पिन पॉइंट से घूम रहे हैं, देख रहे हैं ना, पिन पॉइंट से ये नीचे जा रहे हैं। और देखो यहाँ पे यस। इसका लो क्या है, इसका लो देखो क्या है, 14,222। नहीं, ये वाला नहीं है, कहाँ गया, ये देखो इसका लो क्या है, 14,467, और इसका लो देखो क्या है, 14,459। देख रहे हो ना, ये एग्जैक्ट पिन पॉइंट वाली गेम है। तो ऐसे में क्या होगा, पिन पॉइंट भी चलेगा, तो अब वही फोकस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गए हम, भाई सपोर्ट टूटेगा, रेजिस्टेंस टूटेगा, पता चल गया ना, आइडिया मिल गया। अब मैं तुम्हें चार्ट पे भी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कोई दूसरा स्टॉक ओपन करता हूँ, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड। अब देखो यहाँ पर देखो क्या हुआ, देखो एक ये क्या था, ये रेजिस्टेंस था, और प्राइस नीचे चली गई, और यहाँ पे वापस आई तो ये भी रेजिस्टेंस था। क्या था, क्या था रेसिस्टेंस, एक बार ड्रॉ करके बताओ ना सर। यहाँ से ये देखो रेजिस्टेंस था, मैं कह रहा हूँ सर पेंसिल से ड्रॉ करके बता दो ना इसी में। ये देखो यहाँ पे ये इसका हाई क्या है, 395, 94, 95। वहां पर जाकर के वहां ठीक से है। ये तुरंत वापस नीचे आ गई, देख रहे हो ना, इस जगह पे, इस जगह पर वापस ऊपर गई और वहां से नीचे चली आई। तो ये ठीक है। एक रेजिस्टेंस बन गया, ये पहला वाला। और उसके बाद क्या ठीक हुआ, है। दोबारा यहाँ पर गई और वहां से वापस नीचे चली आई। तो ये दोबारा दूसरा वाला ठीक है। रेजिस्टेंस। तो हमें क्या करना है, इनको जोन में रखना है, मतलब मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे देखो एक पहला वाला मैंने मार्क कर दिया था, और दूसरा वाला उसको ऐसे मार्क कर लेना है। ठीक है। तुम्हें लाइन ड्रॉ करके मार्क कर लेनी है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, खाली लाइन ड्रॉ करके मार्क कर लेना है। इसको ऊपर से पकड़ना है और ड्रॉ कर देना है सीधे सीधे, और फिर उसके सीधे ठीक है। पकड़ना है, उसको ड्रॉ कर लेना है। ओके। और जब पहली ठीक है। बार नीचे गई तो दूसरे वाले देखो, इसी रेजिस्टेंस ने, ये वाले ने काम किया, ये देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस था, हाँ इसको यहाँ पे इसने काम हाँ। किया। हाँ। ये इसमें क्या है ना, स्पेंड ठीक करो, है। टाइम ज्यादा स्पेंड करोगे ना, तुम्हें आइडिया अपने आप आ जाएगा। और वहां से नीचे चली गई, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, ठीक है। इस जगह पे पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। रेसिस्टेंस ब्रेक तो हो अब गया। देखो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, वो कैसे मानेंगे हम कि भाई ब्रेक हो चुका है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है या नहीं, वो कैसे पता चलेगा, उसकी हाँ। श्योरिटी कैसे होगी। कंफर्मेशन में लिखता हूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे टूटा है, उसका कंफर्मेशन क्या होगा। तो उसका कंफर्मेशन हमेशा एक चीज याद रखो, कि जब भी कंफर्मेशन, ये मैं रेजिस्टेंस का कंफर्मेशन दे रहा हूं कि रेजिस्टेंस टूटा हुआ है,
जब भी कभी कैंडल में दो चीज होता है, तुम्हें पता है ना, कैंडल में एक होता है उसका विक, कैंडल में हमेशा एक होता है उसकी पूंछ और उसके एक होता है बॉडी। दो चीजों का पता है कि नहीं? हाँ एक होता है इसका विक और एक होता है उसका बॉडी। तो हमेशा हाँ बॉडी पे फोकस करना है। किस पे करना है? बॉडी पे। यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूटा है या नहीं, इस बात की कंफर्मेशन के लिए फोकस किस पे करना है? बॉडी पे। किस पे करना है? बॉडी बॉडी पे। पे। अब देखो मैं तुम्हें पेंट में दिखाता हूँ कि भाई ये सब, चलो ये सपोर्ट का, ये मेरा रेजिस्टेंस था, इसका लाइन था, तो अब टूटा है या नहीं टूटा है वो कैसे पता चलेगा? तो देखो मैं बताता हूँ। देखो जब कभी कैंडल हाँ ही उसके ऊपर, यानी ये जो लाइन था ना, ये देखो ये लाइन है, ये लाइन कहाँ पे हो? यहाँ तक है। उस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे देगी। क्या दे देगी? क्लोजिंग। जब रेजिस्टेंस वाली लाइन के ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे देगी, तभी हम मानेंगे कि रेजिस्टेंस टूटा हुआ है। क्या हुआ है? इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस टूटा हुआ है। टूटा हुआ है। और अगर कैंडल ऊपर गई लेकिन उसने उसके नीचे क्लोजिंग दिया, लेकिन विक उसके ऊपर है, क्या है? ठीक है, पूछ ऊपर है उसके लेकिन उसने क्लोजिंग नीचे दिया है। हेलो। हाँ। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में प्राइस ऊपर गई तो है, ये देखो यहां तक प्राइस गई है ना, प्राइस का हाई ये है, प्राइस ऊपर तक गई है, लेकिन हाँ ये कैंडल जो है ना, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दिया है इसने। क्या दिया है? नीचे क्लोजिंग। हाँ, तो इसको बोलेंगे कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ है। अभी कंफर्मेशन, नहीं हुआ जो है, बात ठीक। होती है कंफर्मेशन वाली, समझ गए? एक बार इसने ठीक है टच, सर। इसको बोलते हैं रीटेस्ट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीटेस्ट। और यही हमारा एंट्री का एग्जिट का पॉइंट बनेगा। इसको बोलते हैं रीटेस्ट और ठीक है। इसको बोलते हैं ब्रोकन। ठीक है सर। तो ये जो कैंडल है, ये पूरी की पूरी कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुई है, इसलिए ये रेजिस्टेंस ब्रेकन है, मतलब ब्रोक कर दिया है। लेकिन ये वाली ठीक है। कैंडल में क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर जा तो रही है लेकिन प्राइस उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, यानी यहाँ पे क्लोजिंग हो गई, तो इसको बोलते हैं रीटेस्ट, इसको ब्रोकन नहीं बोलेंगे। और ठीक इसी का ठीक है उल्टा होगा सर। सपोर्ट में, कि भाई प्राइस अगर लेट से, मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया आ जाए। प्राइस सपोर्ट पे थी और प्राइस ऊपर गई और प्राइस वापस नीचे आकर के इसको तोड़ दिया। क्या हुआ? तोड़ दिया। तो ये लेवल हमारा क्या होगा? सपोर्ट का हो जाएगा। ओके। अब अगली बार क्या होगा, अगली बार कैंडल आती है और कैंडल उसके पूरा का पूरा नीचे क्लोजिंग हो जाती है। क्या देती है? नीचे क्लोजिंग हो जाती है। उसके पूरा नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो वो हमारा बोलेगा कि भाई सपोर्ट हमारा ब्रोकन है। क्या है? सपोर्ट सपोर्ट ब्लॉक। हमारा टूट गया है। लेकिन अगर कैंडल का हाई लो, कैंडल का लो बनता है और कैंडल ही ओपन हो जाती है, कैंडल बंद होती है उसके ऊपर, कैंडल बंद होती है उसके ऊपर, तो इसको हम ब्रोकन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रीटेस्ट। क्या बोलेंगे? ठीक है। हेलो ठीक है दीपक? सर, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं बोल तो रहा हूँ। हाँ अच्छा। हेलो। हाँ, तो देखो ये ब्रोकन है और ये रीटेस्ट है, मतलब जब तक कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगी तब तक हम नहीं मानेंगे कि ब्रोक हुआ है। ठीक है। ठीक है। मैं एक बार दीप उससे प्रतीक से भी पूछ लेता हूँ कि प्रतीक है कि नहीं, चला गया। चलो प्रतीक भी है। तो अब देखो कहाँ गया मेरा चार्ट। अब देखो इस केस में क्या हुआ है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सपोर्ट टूटा कैसे था। तो चलो मैं सबसे ज्यादा ओपन क्या करता हूँ, अभी सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ सब कुछ, फ्रेश में मार्क कर लेता हूँ क्या, रेजिस्टेंस। देखो
कभी भी एक चीज याद रखो, कभी भी जब भी कभी रेजिस्टेंस नजदीक में हो, कहाँ पे हो, नजदीक में हो, और डेली कैंडल पे तुम मार्क कर रहे हो, तो डेली वीकली, अभी मैं टाइम फ्रेम बताऊंगा, पहले मैं दिखा दूं कि भाई चीजें होती कैसी हैं, फिर मैं तुम्हें टाइम फ्रेम बताऊंगा, एंट्री बताऊंगा, एग्जिट बताऊंगा। ओके, अभी सीख लो कि कैसे हो रहा है, कि सपोर्ट कैसे टूटा है, रेजिस्टेंस कैसे टूटा है, वो चीज। तो देखो जब भी कभी क्या करना है, हमेशा हाई ठीक लेवल है। को नोटिस करना है, क्योंकि हाई लेवल ही उसका मेन रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो है ना, ये इसका हाई है, यहाँ पे है, तो मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, क्या कर लूंगा, लाइन ड्रॉ कर दूंगा। जा इधर गुड़ोम लगा था। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसको मार्क कर लूंगा, क्या कर लूंगा, इसको मार्क कर लूंगा, और यहाँ पे देखो प्राइस वहां पर आकर के वापस नीचे चली गई। तो इसका मतलब है कि भैया ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ही स्ट्रांग है, एक बार प्राइस ऊपर गई और दोबारा वहां पर गई और नीचे आ गई। ओके, लेकिन अब क्या हुआ, इस जगह पे देखो ये 12 फरवरी की कैंडल है, इस कैंडल में क्या हुआ, ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी कहां पे, यहां पे। रेजिस्टेंस ब्रोक कर। इसका रेजिस्टेंस का जो लेवल है, मैं अब हमेशा लेवल याद रखो, कभी भी लेवल निकालने के लिए रेजिस्टेंस का हाई नोट करना है। इसका हाई क्या है, 394.95, इसका हाई क्या है 395.90, यानी 395.90, यानी 396 पॉइंट पकड़ लो, क्या पकड़ लो, 396। ओके, 396 का रेजिस्टेंस है। अब इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी कहां पे, इसका क्लोजिंग देखो क्या है, इसका क्लोजिंग, इसका हाई क्या है, पहले इसको देखो, इसका हाई है 418.90 रुपए, क्या है, कहाँ लिखा है सर, 418 रुपए? अरे यहाँ पे देखो ट्रेडिंग व्यू हमेशा ऊपर दिखाई देता है, ओपन हाई लो सी। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो ठीक है। 418.90 रुपए, और इसका क्लोजिंग क्या है, 400 रुपए, क्या है, क्लोजिंग 400 रुपए। यहाँ पे देखो क्लोजिंग दिया, ये रही इसकी क्लोजिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट है जहां पे उंगली है मेरी, ये पॉइंट है 400, और ये इसका हाई पॉइंट है 419 रुपए, समझो इसका हाई पॉइंट है, 19। और ये इसका ठीक है। ओपन पॉइंट था। तो प्राइस ओपन हुई और धड़ाधड़ करके इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, क्या कर दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। हमेशा यही चीजें नोटिस करनी है कि सपोर्ट टूट कहां पे रहा है, रेजिस्टेंस टूट कहां पे रहा है, जहां पे टूट रहा है हमें ठीक है। वो चांस होगा एंट्री का। तो अब देखो यहाँ पे सपोर्ट ठीक टूट है। गया, सॉरी रेजिस्टेंस टूट गया, तो अब यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनेगी, अब हमारी एंट्री बनेगी, पहले तो समझ गया ना कि मेरा रेजिस्टेंस टूटा कैसे, मैंने टूटना दिखाया, अगर हाँ यही कैंडल, हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ यही कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो देती तो वो रेजिस्टेंस, अरे इसी में देख लो ना, चलो ये देखो, इसका वो हाई क्या है 394.95, क्या है इसका हाई, 94। मैं लिख देता हूं 394.95 इसका हाई है, और इस कैंडल का हाई देखो क्या है, इस कैंडल का हाई 395.90, सेम है ऑलमोस्ट। 395.90, ऑलमोस्ट ₹1। तो देखो अब हमें यही आइडिया मिल रहा है ना, देखो इस जगह पे क्या हुआ, इसका हाई था 394, हमेशा प्राइस जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करोगे ना, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइन तुम ऊपर नीचे खींच सकोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा एक बार आकर के प्राइस जरूर देख लेना, समझ गए। ठीक है सर। हाँ, तो अब देखो इसका 394.95 है और इसका क्या है 395.90, तो इसमें क्या हुआ, ये ₹1 ऊपर चला गया, यानी ये थोड़ा सा ₹1 ऊपर तक गया, लेकिन क्या कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई, नहीं हुई, क्लोज तो नीचे ही हुई है। हाँ क्लोज तो यहाँ पे हो गई ना, क्लोज यहाँ पे हुई है 383 पॉइंट समथिंग है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस था वो रीटेस्ट हुआ है, लेकिन ब्रोक नहीं हुआ है, मतलब ब्रेक नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं हुआ है। रीटेस्ट तो हुआ है और ब्रेक नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि प्राइस तो ऊपर गई लेकिन कैंडल उसके क्लोज नीचे डाउन हो क्लोज गया। दे दी, क्या दी, कैंडल उसने उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई थी एक्चुअली में, रेड कैंडल है ना, तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे होगी, तो कैंडल ने उसके नीचे, तो यहाँ पे देखो, और उसके बाद प्राइस नीचे चली गई, समझ में आ रहा है, देखो रेजिस्टेंस कैसे टूटा है, लेकिन इस जगह पे क्या हुआ, इस जगह पे हाँ जी, रेजिस्टेंस प्राइस भी जो ऊपर कैंडल गई है उसने रेसिस्टेंस को कर दिया। और हाँ, वो उसने कैंडल भी क्लोजिंग ऊपर दिया बंद हुई। रेजिस्टेंस के ऊपर, समझ में आ गया ना, जी तो अब हाँ जी, इसको आ गया। बोलते हैं
इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस का टूटना। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस ब्रोकन। ब्रोकन। कंफर्मेशन कैसे पता चलेगी? जब कैंडल कि ये उसके जो ऊपर कैंडल है बंद ऊपर होगी वाली तभी मानेंगे कि कंफर्मेशन है कि ब्रेक हुआ है। अगर उसके ऊपर नहीं होगी तो उसको हम मानेंगे रीटेस्ट हुआ है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, ठीक है सर। हाँ, तो दोनों चीजें याद रखो, यहाँ पे भी एंट्री बनेगी, यहाँ पे भी एंट्री बनेगी। मैं दोनों सिखाऊंगा, पहले चीजों को नोट करो अच्छे से कि क्या बन रहा है क्या नहीं। क्लियर? अब देखो, ठीक है सर, ठीक, क्लियर। अब सपोर्ट, सपोर्ट को भी मैं दिखा देता हूँ तुम्हें एक दो चार्ट में। कोई सपोर्ट अच्छी कंपनी, कोई कंपनी बोलो उसमें भी दिखा दूं तुम्हारे हिसाब से। बोलो कोई कंपनी। सर कोई भी दिखा दो, आपके अपने तरफ से कोई भी अपने हिसाब से बोलो ना। दिखा दो, किसी का भी दिखा दो सर, क्या बोलूं मैं। किसी का, सन फार्मा का देख लो। चलो सन फार्मा। क्यों भाई, बीएससी वाला कहाँ? एनएससी ये रहा। अब देखो भाई, इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे देखो, इसमें तो मेरे काफी अच्छे लेवल्स मार्क करे हुए हैं। सपोर्ट कहाँ पे टूटा है मैं वो दिखाता हूँ। सपोर्ट टूटा हुआ है, ये सपोर्ट लिया हुआ है टूटा इसमें। तो हुआ है सर यहाँ पे 2019 के पास, 2019 लिखा है ना यहाँ पे। नहीं, अच्छा वाला तुम्हें अच्छी 2019। आइडिया अच्छा देना, मतलब देखो ये देखो रीटेस्ट हुआ है, ये देख रहे हो ना, ये सपोर्ट रीटेस्ट हुआ है, ये ब्रोकन नहीं है, इस जगह पे ब्रोकन है। चलो ये आ गया, मिल गया। हाँ यही बता रहा हूँ मैं भी, 2019 वाला। अच्छा देखो, थोड़ा ऊपर चले जाओ भाई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम अच्छे से भाई, प्राइस ऊपर थी, ऊपर थी और नीचे आई और वहां से वो ऊपर गई अचानक। ओके, मैं मोटा हाँ मोटा ले रहा हूँ क्योंकि हाँ, मोटा मोटा समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो अगली ठीक बार है क्या हुआ, यहाँ पे अगली बार प्राइस नीचे आई। कहाँ पे आई? इस जगह पे। भाई। तो मैं इसका सबसे पहले क्या करूंगा, इसका सबसे पहले तो लेवल नोट कर लूंगा। मैं अभी इसको हटा देता हूँ। हाँ सबसे पहले मैं इसका लेवल नोट कर लूंगा। तो देखो इसका लेवल क्या है, इसका ये कैंडल ग्रीन है ना, तो ग्रीन कैंडल का हमेशा लो देखेंगे। क्या देखेंगे? लो। तो इसका लो लो क्या है? 432। 432 रुपए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 432 रुपए लिख देता हूँ। ओके भाई, मेरा लो है ठीक है। 432 का। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ इसको 432 को मैं ऐसे एक लाइन खींच देता हूँ। ये तो इसने टच भी नहीं किया, यूं समझो तो। ओके, हाँ हाँ, टच भी नहीं किया। देखो तो यहाँ से वापस घूम गई। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ से रीटेस्ट किया, ऑलमोस्ट समझो कि इसको रीटेस्ट ही बोलेंगे। इसका लो 435 रुपए है, तो 435 और 34 1 रुपए का डिफरेंस है, उसको रीटेस्ट हम बोलेंगे। ओके, क्योंकि इसके पहले ठीक कहीं है ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ पुराना वाला होगा जरूर, वरना उतना ज्यादा फोकस तो ये ठीक है। करती नहीं। कहाँ से भाग गई ये? इसका लो क्या है? 473 रुपए। चल 473 तो नहीं है, 435 नहीं, छोड़ो। देखो तो जब भी ये सपोर्ट यहाँ पे था और यहाँ से ऊपर भाग गई, लेकिन इस केस में देखो क्या हो रहा है, इस केस में देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा सपोर्ट ध्वस्त हो गया। क्या हो गया? टूट गया। देख रहे हो ना, प्राइस नीचे आई और उसने उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग दे दी। तो जब देखो ठीक है। कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, तो कोई भी सपोर्ट टूटता है तो वो क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब प्राइस एक बार टूट गया, इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया सपोर्ट को, और अगली बार देखो प्राइस ऊपर गई नीचे आ गई, फिर प्राइस ऊपर गई नीचे आ हाँ गई, फिर प्राइस ऊपर जा रही है नीचे आ जा हाँ रही है। हाँ, समझ? तो ये चीज होता है, जब भी कोई बिल्कुल। सपोर्ट टूटता है तो रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस टूटता है तो सपोर्ट बन जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वो टूटा है या रीटेस्ट हुआ है। कंफर्मेशन हमें ठीक है लेना सर, है ठीक। कहां से? हम कंफर्म लेंगे अपने कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर से। किस पे? क्लोजिंग पे। हाँ, अब यहीं पे चलो मैं देख देता हूँ तुम्हें। ये रेजिस्टेंस वाला तो मैंने अच्छे से समझा दिया है, सपोर्ट वाला थोड़ा एक और एग्जांपल मैं दे दूं अच्छे वाला, तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए।
सपोर्ट का कोई दूसरी कंपनी बोलो। देख लो ये अडानी पोर्ट, देख लो अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट आ गया। कोई अच्छे वाला सपोर्ट, सपोर्ट जहाँ पे रीटेस्ट हुआ हो और ब्रोकन हुआ वो मैं दिखाऊं ना। देखो यहाँ पे क्या हुआ, रीटेस्ट हुआ है। हाँ देखो मिल गया ना एग्जांपल, बहुत अच्छी बात है। ढूंढने पे तो खुदा भी मिल जाता है। सही बात है। एक बार झुनझुन राकेश झुनझुनवाला ये बता दे निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। और ये साला चार्ट क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा, कहाँ भागी वो। मैं कितने बजे तक चलेगी क्लास? चलने दो यार, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। देखो भाई यहाँ पे नीचे आ गई प्राइस, पहले समझो चीजों को, समझना, नोटिस करो। ओके भाई, प्राइस ऊपर जा रही थी और यहाँ पर आकर के देखो ये इसके यहाँ से भी ऊपर जा रही है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा उसके नीचे आ जा रही है। हमेशा चीजों को मार्केट में क्या है ना कि हमेशा ये गलत नहीं है, इसको दो लोग करेंगे। देखो कभी भी वो बंदा सक्सेसफुल नहीं होता जो मार्केट से झगड़ा करता है। मार्केट से झगड़ा कभी मत करो, मार्केट जैसा बोल रहा है वैसा तुम बन जाओ, तभी तुम्हें मार्केट पैसा देगा। अब देखो अगर एक बार यहाँ पे कोई किसी ने सपोर्ट मार कर लिया तो ठीक है बात, देखो सपोर्ट इसने मार किया, अगली बार थोड़ा सा प्राइस ऊपर गई है, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे आ गया तो अब ज्यादा लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे अरे यार ये तो लोग ऑपरेटर है, सब चूतिया बना रहे हैं, गधे बना देते हैं। मत करो, अच्छी चीजें सीखो, हमेशा नया चेंज करो, हमेशा उसको नया बना लो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई, सपोर्ट टूट गया थोड़ा सा, फिर भी प्राइस नीचे नहीं गई, ऊपर चलेगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगली बार देखो यहाँ से वापस जा रहे हैं ना, तो ये तुम सपोर्ट मान लो, अब इस लेवल को भूल जाओ, इस लेवल को सपोर्ट मान लो। तो चलो इस लेवल को मैं सपोर्ट मान लेता हूं। पहले मैं इसको यहां तक करता हूं। अब इसका लो क्या है, देखो इसका लो है 357.35, मैं नोट कर लेता हूं। ठीक है। ये मैं तुम्हें बता रहा हूं सपोर्ट ब्रोकन या नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगली बार प्राइस इस जगह पे आ रही है, देखो ना यहाँ पे आ रही है ठीक ना। है। इसका भी लो क्या है, इसका लो है 355.50। इसने लो तो इस लेवल के भी नीचे लगाया, क्योंकि ये लेवल 357 का है और उससे भी लगभग 2 रुपए नीचे प्राइस गई। ओके ठीक है। उसके भी नीचे लगभग 2 रुपए प्राइस गई, लेकिन क्या कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई है? नहीं। तो इसका मतलब है कि इसने सपोर्ट को रीटेस्ट किया है, सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। समझ गए? अब जो तुमने कंफ्यूजन, तुम्हारा कंफ्यूजन था ना यहाँ पे, जो मैंने तुम्हें 80 वाला दिखाया था, तुमने बोला था ना कि सर टूट गया है और फिर टूट जाएगा तो क्या होगा और बचा रहेगा तो क्या होगा। एक्चुअली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर काम करोगे ना तो 100% एंट्री मिलेगी, यानी जो बाकी का 20% बचा होगा ना वो रीटेस्ट में आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ना एंट्री दो टाइप की होगी, एक होगी फ्रेश एंट्री और दूसरी होगी ब्रोकन एंट्री। समझ में आ गया? तो हमारी दो तरीके की एंट्री होगी, ये हमेशा याद रखो। और इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे स्ट्रांग है, तो इसमें कोई इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो सर बेसिकली हमें ये करना है कि जब सपोर्ट हो तो बाय करना है और रेसिस्टेंट हो तो शॉर्ट करना है। हाँ, लेकिन अभी एंट्री अभी समझ अभी लो, अभी एंट्री बस लेनी इसी के है। बाद मैं उस पे आ जाऊंगा। मैंने एक बार तुम्हें सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो सिखा दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता कैसे वो कंफर्मेशन सिखा रहा हूँ, अभी रेजिस्टेंस सिखा दिया है, सपोर्ट सिखा रहा हूँ। अब जैसे ये दो चीजें सीख जाओगे इसके बाद मैं तुरंत आ जाऊंगा एंट्री और एग्जिट। ओके ठीक है। बस। ठीक। अब चलो, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गई और लेकिन उसने उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। क्या कैंडल उसके नीचे क्लोज हुई या नहीं? तो इसको बोलेंगे सपोर्ट रीटेस्ट हुआ है लेकिन ब्रेक नहीं हुआ है, ब्रेक नहीं किया है। लेकिन अगली बार क्या हुआ, इस कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने इसको तोड़ दिया और इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। ओके समझ आ गया ना? हेलो दीपक? यस सर, यस सर। अच्छा, नहीं तो मुझे वो राजू 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 श्रीवास्तव के करना पड़ेगा। ये दीपक देखो
वहां से नीचे चलेगी। तो ये देखो सपोर्ट टूटा था, तो जब भी कोई सपोर्ट टूटेगा तो हो सकता है उसके नीचे और चला जाएगा। अच्छा ये कोरोना वाला सीजन है, खैर उसको छोड़ दो। तो यही चीज है कि भाई सपोर्ट टूटा या नहीं टूटा, उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे, उसको कंफर्मेशन करेंगे हम उसके कैंडल की क्लोजिंग के बेसिस पे। ओके, अब देखो क्या हुआ। प्रैक्टिस से ही आएगा, ये जितनी प्रैक्टिस करोगे। हाँ, प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे ना तो अच्छे से आ जाएगा। लेकिन देखो अब इसमें क्या हुआ, मैंने क्या बताया था भाई, सपोर्ट टूटेगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे नीचे आ गई, सपोर्ट टूट गया और अब ये रेजिस्टेंस बन गया। तो अब अगली बार क्या हुआ, प्राइस देखो ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इसका लो देखो क्या है, इसका लो है 351.50 और इसका हाई देखो क्या है 351.90, 40 पैसे से प्राइस नीचे घूम गई। तो ये सब बहुत बिल्कुल। पावरफुल है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा याद करो। ओके, और प्रैक्टिस करो हमेशा, Yes, sir. पॉइंट पे जाकर के देखो, नोटिस करो, ड्रॉ करो, उसको नोट, उसको लगाओ, लिखो, उसको लिख के रखो। ये सब करोगे ना तो अपने आप तुम्हारा सक्सेस रेशियो इसमें बनता चला जाएगा। तो अब समझ में आ गया ना कि सपोर्ट ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है। तो अब मैं बताता हूँ एंट्री। हाँ सर। भाई एंट्री कैसे होती है, एंट्री, तो एंट्री हमेशा दो टाइप की होगी। एक होगी फ्रेश एंट्री। क्या होगी, फ्लैश एंट्री। फ्रेश एंट्री। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत से लोग बहुत से तरीके से काम करते हैं। एक्चुअली में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस में 3 तरीके का काम होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ और मैं तीनों तुम्हें सिखा दूंगा। समझ में आ गया, ठीक है। मैं तुम्हें हाँ तीनों जी। सिखा दूंगा, फिर गुंजाइश तो रहनी ही नहीं चाहिए कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है। देखो पहली एंट्री होगी सब फ्रेश वाली, और दूसरी, एक्चुअली में मैं क्या करता हूँ ना, एक्चुअली में मैं फोकस करता हूँ किस पे, जो फ्रेश है और ब्रोकन है दूसरे पे। और एक तीसरी वाला जो होता है ना वो मैं सिखाता हूँ, पर वो तीसरा वाला बहुत कम काम करता है, उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ऑपरेटर होता है ना वो बहुत लोगों की बचा देता है। ओके, अब मैं बताता हूँ तीनों एंट्री किस तरीके की होगी। तो पहली एंट्री होगी सब फ्रेश, क्या होगी, फ्रेश एंट्री। फ्लैश एंट्री। और दूसरी क्या होगी, ब्रोकन एंट्री। ओके, तो अब मैं चलता हूं, पहले फ्रेश एंट्री दिखाता हूं कि देखो फ्रेश एंट्री कैसे होगी। फ्रेश एंट्री का मतलब क्या होता है, फ्रेश एंट्री का मतलब जहां पे ओल्ड सपोर्ट, चलो मैं इस पे आ जाता हूं, यहाँ पे ये तुम्हें मैं 2-4 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा और लाइव मार्केट में ट्रेड कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फ्रेश एंट्री एक तो होगी फ्रेश एंट्री और दूसरी होगी हो, तो फ्रेश एंट्री कैसे होगी, वेयर ओल्ड सपोर्ट, और अब मैं दोनों को साथ में लेके चलूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने अलग अलग सिखा दिया, अब मैं दोनों को साथ लेके चलूंगा ताकि तुम्हें अच्छे से आइडिया आ जाए भाई, क्योंकि एंट्री तो दोनों एक ही होगी ना भाई, सपोर्ट है तो सपोर्ट पे एंट्री लेनी है, रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस पे एंट्री लेनी है, शॉर्ट वाली। ओके, ठीक है सर। यहाँ पे बाई की एंट्री होगी और रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है तो शॉर्ट वाली एंट्री होगी। बात तो एक ही हुई, वेयर ओल्ड सपोर्ट तो बाई करना है और रेजिस्टेंस तो शॉर्ट करना है, इज ऑलरेडी मार्क है, मार्क लिख दो, ठीक है। या मार्क लिख दो, इसको बोल दो, या फिर है लिख दो ऑलरेडी, या फिर ये समझो कि मेड, ऑलरेडी मेड, वहां ठीक पे है। बना हुआ है। तो अब देखो जहां पे पहले से ही सपोर्ट बना होगा पुराना वाला, तो उस जगह पे आएगी तो हमें बाई करना है, और जहां पे पहले से ही रेजिस्टेंस बना होगा तो उस जगह पे आएगी तो हमें शॉर्ट करना है। कोई डाउट, ठीक है। अब देखो इसको कैसे कोई डाउट समझोगे। नहीं, क्लियर। हाँ, यहाँ पे देखो ये एक यहाँ पे है ना बना हुआ, एक सपोर्ट बनाना, तो अब जब दोबारा उस जगह पे आएगी तो हमें यहाँ पे बाई करना है, इसको बोलते हैं फ्रेश। यहाँ पे देखो एक बार बना तो ये फ्रेश हो गया, क्या हो गया, अभी तक ये टूटा नहीं है, फ्रेश। टूटा नहीं है, अब यहाँ पे फ्रेश बन गया। तो ये फ्रेश अब मतलब इस जगह पे आएगी, यानी मतलब हमारा क्या होगा 357 या 358 अगर आएगी तो हमें एंट्री ले लेनी है। तो यहाँ पे देखो वापस प्राइस नीचे आई और वो लगभग ऊपर गई, करीब 20-25 पॉइंट ऊपर गई। ओके, तो ये हमारी फ्रेश एंट्री होगी। और ठीक वैसे देखो रेजिस्टेंस का मैं बता देता हूँ, जैसे कि हमारा हैप्पीएस्ट, अब ये देखो यहीं पे ले लो, चलो
इसी जगह पे ले लो। यहाँ पे क्या हुआ है, सपोर्ट बन रहा है, देखो ऑलरेडी देखो यहाँ पे बहुत अच्छा एक सपोर्ट बन रहा है, और उसके बाद जब प्राइस उसके पास आई तो हमें एंट्री ले लेनी है। हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर से निकल गई, पर मैं तुम्हें बताया ना, मैंने ये दो चीजें तुम्हें नोटिस कराई थी यहाँ पे शुरू शुरू में ही, एक होती है प्राइस वाइज, एक होगा हाँ जी, जोन वाइज। तो इसके ऊपर मैं अभी जोन आता हूँ, वाइज। पहले तुम्हें एंट्री सिखा दो, फिर मैं आता हूँ कि जोन वाली एंट्री कैसे लेनी है और प्राइस वाली एंट्री कैसे लेनी है। समझ में आ गया? हाँ सर, आ गया समझ। हाँ, दोनों में देखो, चीजें मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं हमेशा माइंड में रखता ही हूँ, और मैं जो सिखाऊंगा ना वो कोई नहीं सिखाएगा इंडिया में, मैं चैलेंज देता हूँ। लेकिन तुम्हें मेहनत उतनी करनी है, और हो सकता है इसी का मैं आगे चल के एक बार इसी को वापस से रिवीजन करवा दूंगा। अभी थोड़ा हो सकता है टाइम ज्यादा हो रहा है, तो मतलब तुम्हें दिक्कत आएगी, पर मैं तुम्हारा सिखा के आज खत्म कर दूंगा। ओके, तो समझ ठीक में है आ रहा है सर, ना? कोई नहीं, वो तो नेक्स्ट संडे हो जाएगी एक क्लास, हाँ जब हो हाँ, जाएगा क्लियर, है ना। तो देखो, अब मैंने दो चीजें बताई थी, एक होगा प्राइस वाइज, एक होगा जोन वाइज। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा एक प्राइस वाइज भी होता है, एक जोन वाइज भी होता है। ओके, लेकिन हमें सीखना क्या है, हम सिर्फ सीखना है फ्रेश एंट्री। तो सपोर्ट का चाहे वो प्राइस वाइज हो या जोन वाइज हो, हमारी एंट्री तो सेम ही रहेगी। ओके, बस हमें उनमें से बिल्कुल दोनों को बिल्कुल, यस। डिफ्रेंशिएट करना है, पर रोल तो एक ही रहेगा। रोल यही रहेगा कि जहां पे फ्रेश सपोर्ट बना हाँ है, वहां पर अगर प्राइस आती है दोबारा, तो हमें बाई करना है। अब वो जोन वाला सपोर्ट है कि प्राइस वाला जोन सपोर्ट है, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें करना जरूर है। समझ में आ गया? सर। वो बाद में हमें पता चलेगा कि प्राइस वाला है कि जोन वाला है, लेकिन पहले तो हमें एंट्री लेना है क्योंकि वो सपोर्ट है। ओके, अब देखो, यस सर। अब थोड़ा सा और अगला वाला देख लो, यहाँ पे नहीं है कोई, ये देख लो यहाँ पे है ना, बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाऊंगा। देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर इसको देखो, इसका लो क्या है, इसका लो है 169.15 और इसका लो है 169.70। देख रहे हो ना कितने अच्छे तरीके से इसने काम किया हुआ है। तो भाई देखो, अभी तक यहां से प्राइस ऊपर घूम गई, तो हमें क्या कर लेना है, इसको ऐसे मार्क कर लेना है। क्या कर लेना है? हाँ, कर लेना है। छूट जा भाई तुम। ये मैं फ्रेश एंट्री बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, फ्रेश एंट्री। यानी जब पहले ओल्ड सपोर्ट है तो बाई करेंगे, रेजिस्टेंस को भी भूल जाओ, अभी सपोर्ट पे फोकस करो। तो देखो यहाँ पे एक बार बन गया ना, अब ये चीज तो हमें दिखाई दे रही कि भैया बना हुआ है, तो अब हम वेट करेंगे वापस प्राइस के इसके पास आने का। देखो, तो वापस प्राइस इसके पास आई और वापस वहां से चली गई, तो हमारा ये हमारा फ्रेश एंट्री बन गया। क्या बन गया? जहां पे ओल्ड सपोर्ट, ये देखो एक पुराना सपोर्ट था, और यहाँ पे जब दोबारा प्राइस आएगी तो हमें एंट्री ले लेना है। समझ में आ गया ना? ओके, मतलब ये हमारी एंट्री होगी, फिर कंफर्मेशन मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी कंफर्मेशन जरूरी है कि भाई ये एक्चुअली में काम करेगा या नहीं। हो सकता है टूट जाता, चलो इस दिन इसने रीटेस्ट किया, अगले दिन हो सकता है टूट जाता। तो तुम्हें एंट्री भी मैं सिखाऊंगा, सपोर्ट भी सिखाऊंगा, रेजिस्टेंस का जो एंट्री होता है ना, अभी एंट्री मैंने नहीं सिखाया है, अभी तुम्हें सिर्फ सिखा रहा हूं कि भाई एंट्री कैसे लेना है, कंफर्म एंट्री लेनी है नहीं लेनी, एंट्री का कंफर्मेशन सिखाऊंगा। जैसे मैंने एक बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस टूटा है उसका कंफर्मेशन सिखाया है, उसके ठीक वैसे ही तुम्हें सिखाऊंगा एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है उसका कंफर्मेशन। समझ आया ना? हाँ, लेकिन अगर तुम 80% वाले रूल पे चलते हो इस पे, तो भाई 80% तुम्हें सक्सेस इसमें मिलेगी ही मिलेगी। यानी पुराना सपोर्ट है तो वहां पे बाई कर लेना है, सोचना नहीं है। ओके, क्लियर? और वो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे सिस्टम के पूरे पूरे सिस्टम का लो है, देख रहे हो ना, यहाँ पे काफी लो हुआ, देख रहे हो ना। अब इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं, काफी वहां ऊपर से नीचे आई और फिर उसके बाद ये ऊपर गई, तो ये भाई सपोर्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और उसके बाद दोबारा आएगी तो वो सपोर्ट जरूर लेगी और ऊपर चली जाएगी। तो ये चीज, एक चीज तुम्हारी फ्रेश हो गई। और ठीक वैसे रेजिस्टेंस, जहां पे पुराना रेजिस्टेंस बना होगा उस जगह पे अगर प्राइस आएगी तो हमें शॉर्ट करना है। हम अपना वही एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पुराना वाला कहाँ पे है। समझ गया सर, मैं आपकी बात समझ गया वैसे। बात समझ गए ना? बिल्कुल।
बिल्कुल अच्छे से समझ गया। अब मैं खुद प्रैक्टिस करूंगा चार्ट निकाल के, उससे ज्यादा और क्लियर होगा। हाँ, बड़े हैवी ड्राइवर हो। अब सर दिख गया मुझे ढंग, आपने तरीका बता दिया, तरीका ही जानना था, अब प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही थी और नीचे आ गई, और अगेन जब वहां पे आएगी तो हमें शॉर्ट करना है, कुछ नहीं करना है, हमें शॉर्ट की बटन दबा देनी है जय भोलेनाथ करके। समझ में आ गया भाई? एक पुराना यहाँ पे रेजिस्टेंस था, पुराना यहाँ पे रेजिस्टेंस था, प्राइस उसके पास आई तो वो हमारी हो गई, हम वहां पे शॉर्ट कर देंगे और हमारा पोजीशन बन जाएगा। क्लियर? क्लियर क्लियर। तो अब इसी में इसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट इसके बेस पे बता देता हूं। फिर अगले में, यानी अगला वाला कौन सा होगा? ब्रोकन वाला। कौन सा होगा? ब्रोकन। तो अब ब्रोकन। इसमें एंट्री कैसे होगी? देखो, जब भी प्राइस मतलब सपोर्ट अगर है, बाई करना है, सपोर्ट है तो बाई करना है, और कहां पे करना है? जो लेवल है वो लेवल आ जाए, मतलब वो प्राइस आ जाए तो बस बाई कर लेना है। उसके 1-2 रुपए ऊपर नीचे भी चलेगा, ठीक है सर। ओके, 1-2 रुपए ऊपर ठीक नीचे है भी चलेगा, सर, 2-3 ठीक रुपए है। ऊपर नीचे भी चलेगा। तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा ठीक है। सिस्टम बना रखा है ताकि एंट्री मिस ना हो। मतलब अगर हाँ। प्राइस, इफ प्राइस इज यानी अगर हमने, देखो ये तुम्हें क्या सिखा रहा हूं समझ में नहीं आएगा शायद। देखो, इसका मतलब है कि भाई चलो, एक सपोर्ट बना था कितने पे? 540 रुपए पे पुराना वाला सपोर्ट बना था, ओके। ठीक है। दोबारा प्राइस नीचे आएगी तो ऐसा नहीं है कि वो 540 से ही ऊपर घूम जाएगी, हो सकता है 539 से ऊपर घूम जाए, हम्म। हो सकता है हाँ 540 एक पॉइंट। दो रुपए ऊपर नीचे हो सकता है। समझ हाँ, गया समझ गया, तो एक दो। अब हमें क्या करना है? हमारा एंट्री मिस नहीं होना चाहिए। हमारा स्टॉप लॉस 2 पॉइंट बड़ा हो जाएगा चलेगा, लेकिन हमारा एंट्री मिस नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक सिस्टम डेवलप कर रखा है कि प्राइस अगर 500 से ज्यादा है तो उसमें हम 1 रुपए पहले एंट्री ले लेंगे। क्या कर लेंगे? 1 रुपए पहले। पहले मतलब अगर 540 का हमारा पुराना सपोर्ट है और शेयर की प्राइस 540 है, 500 से ऊपर है ना, तो 1 रुपए पहले यानी 539 पे हमारी एंट्री हो जाएगी। जैसे ही ठीक है 544 सर। आया तुरंत हम एंट्री ले लेंगे, और उसके नीचे हो सकता है वो ठीक 540 है। के नीचे भी चली जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है सर। अब दूसरा, अगर प्राइस, मैं इसको पूरा वही कर देता हूं, यही चीज है। अगर प्राइस 1000 के ऊपर है, क्या है? हमें 2 रुपए पहले एक एंट्री ले जाएगा। लेनी है, सपोर्ट है तो। यानी अगर लेट से सपोर्ट है 1235 का सपोर्ट है, क्या है? 1235 का सपोर्ट है 1235। ऑलरेडी, और प्राइस क्या है? 1000 के ऊपर है, तो हम 2 रुपए पहले एंट्री ले लेंगे, यानी 1233, सॉरी 1236, नहीं 37, कितने पहले एंट्री ले लेंगे? 2 रुपए पहले एंट्री ले लेंगे, 1237। 1233 सर, 33। हाँ, समझ में आ गया ना? 1200 आए, 1233 आएगा ना? 37 लिख दिया आपने, 33 आएगा, नहीं, 33। सपोर्ट है ना, सपोर्ट, सपोर्ट तो मैं तो पहले बाय एंट्री कर होगी लिया। ना। अरे सॉरी, अ, यहाँ पे 539 लिखा है मैंने, 541 होगा, सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा। 1 रुपए पहले, यानी प्राइस तो ऊपर से नीचे आएगी ना, तो ये बड़ा वाला नंबर तो ऊपर आना चाहिए ना, ओके। अच्छा समझ गया समझ गया। भाई सपोर्ट कहाँ पे बनेगा? सपोर्ट नीचे बना है ना, तो बड़ी वाली लाइन तो ऊपर समझ होगी गया ना, सर, बड़े नंबर। तो समझ हमें गया, वो दो, रेसिस्टेंस हाँ, हुआ तो। बस ऐसे ही। और 1000 के ऊपर है तो 2 रुपए, और 2000 के अगर ऊपर है तो भाई, अगर 2000 के ऊपर प्राइस है तो इसमें मैं 5 रुपए पहले एंट्री ले लेता हूँ। यानी अगर लेट से 2760 रुपए का सपोर्ट है तो मेरी एंट्री 2765 पे ही हो जाएगी, इससे हमारी एंट्री मिस नहीं होगी। समझ में आ गया? समझ गया। हाँ, अब इस चीज को तुम प्रैक्टिस करो। तो इसी में एक एडवांस है, वो तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि वो अभी बताऊंगा तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, मुझे पता है, वो पहली बार में मैं ही हो गया अभी हूँ। अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी तो कंफ्यूज हो जाऊंगा सर, क्योंकि ये बहुत हाँ, ज्यादा पढ़ा दिया आपने, ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करूंगा तब तक आगे क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी इसी का मैं रिकॉर्डेड सेशन जब भेज दूंगा ना, तो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक भेज दूंगा ना, तो लिंक तुम्हारे पास रहेगी, तुम लोग ही देख पाओगे, कोई देख नहीं पाएगा। आगे चल के हो सकता है मैं अपलोड कर ठीक है दूं सर। ताकि मेरे और भी कुछ क्लाइंट बन जाए, वो अलग चीज है। पर ये चीज क्या है ना कि इसी का मैं एडवांस वर्जन तुम्हें आगे बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक चीज बाकी है,
इसमें क्या होगा ना कि कभी कभी तुम्हारा ऊपर नीचे होता जाएगा तो तुम हो सकता है घबरा जाओगे, पर वो एडवांस जब मैं सिखा दूंगा तुम्हारा वो डर निकल जाएगा। पर तुम्हें अभी याद रखना है 80% रूल। क्या मैंने क्या सिखाया था? 80% 80%। ऐसा ही होता है। तो बस 80% ऐसा ठीक है होता है, तो सर। बाकी के 20% टिल लेने गया। हमारा अगर लॉस भी होगा तो फाइनल में तो हम सही। फाइनल में तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब ठीक वैसे ही सब इसका ठीक उल्टा हमारा होगा रेजिस्टेंस में। क्या होगा? वेयर बिल्कुल रेजिस्टेंस। ओल्ड रेजिस्टेंस ओल्ड रेजिस्टेंस है, सो वी विल सॉर्ट। अब सॉर्ट करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फ्यूचर सॉर्ट कर सकते हैं, वो फिर टाइम फ्रेम के हिसाब से बताऊंगा। अब लेट से कि डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हारा सपोर्ट बना हुआ, रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो हो सकता है उस दिन वो उसको रिएक्ट ना करे, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में रिएक्ट जरूर करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ देखो, उस दिन उसने पूरा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आगे आने वाले 2-3 दिनों में रिएक्ट उसने किया। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में तुम अगर कैश मार्केट में एंट्री लोगे तो कैश मार्केट में तो शॉर्ट की पोजीशन केवल एक ही दिन तक होल्ड कर सकते हैं, उससे 2 दिन तो कर नहीं सकते। तो इसके लिए तुम्हें फ्यूचर मार्केट में एंट्री करनी पड़ेगी, यानी फ्यूचर मार्केट में शॉर्ट करना पड़ेगा, या तो फिर उसका पुट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पुट। तो समझ में आएगा ना कि पुट और बाय, पुट और कॉल बाय कहां से करते हैं? इसी जगह से करते हैं। अगर ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉल बाई करना है। क्या बाई करना है? कॉल। हाँ, यहाँ पे चाहो तो कैश मार्केट में बाई कर लो, चाहो तो फ्यूचर बाई कर लो, चाहो तो कॉल बाई कर लो, क्योंकि प्राइस ऊपर जाने वाली है। तो यही सब चीजें हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, एंट्री परफेक्ट तुम्हारी होनी चाहिए। अब ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस, कि भाई जहां पे रेजिस्टेंस होगा वहां पे हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे हम, शॉर्ट में दो चीज कर सकते हैं, हम उसको फ्यूचर शॉर्ट कर बिल्कुल। सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर। हाँ, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं और पुट बाई। अब इसको मैं थोड़ा चार्ट ओके में सर। दिखा देता हूँ। दूसरी कंपनी कोई ले ले, निफ्टी का ही ले लेते हैं ना। चलो अपने ज्यादातर हम उसमें बैंक निफ्टी में आए। निफ्टी। सर बैंक नहीं, नॉर्मल वाली निफ्टी ले लो ना, नॉर्मल वाली निफ्टी निफ्टी ले लो। चलो, मेरे को निफ्टी बहुत पसंद है। चलो मैं क्या? क्या बोला? मेरे को निफ्टी बड़ी पसंद है। अच्छा, ओके, चलो निफ्टी में ले लेते हैं सब बड़ी भाई। जल्दी डबल होता है इसमें हाँ, भाई, बहुत जल्दी देखो डबल होता निफ्टी है। में एक पुराना रेजिस्टेंस है, तो देखो यहाँ पे भाई इस जगह से प्राइस नीचे जा रही है। ये वाला क्यों आ गया भैया? निफ्टी में तो क्या होगा ना, डेली डेली भी मिलता है, डेली डेली एंट्री मिलेगी, पर तुम अगर अच्छे से पकड़ लोगे ना, उसको पकड़ लोगे और पॉइंट नोट निफ्टी में करोगे ना, हम तो तुम्हें, निफ्टी में हाँ, हाँ डेली चार्ट यूज करें ना, या वीकली नहीं, करें? निफ्टी में क्या चार्टिंग में यूज भी करना तुम्हें चाहिए? बताऊंगा चार्ट टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। वो सिर्फ 3 टाइम फ्रेम में देखना है, बाकी सब में नहीं देखना है। ओके, फिर ठीक है। और अलग चलो। अलग कंफर्मेशन कैसे करोगे वो सिखा देता हूं, पर अभी एंट्री समझ लो, तो फिर 4 टाइम फ्रेम बता देता हूं। देखो, अब देखो क्या होगा, इस जगह पे देखो प्राइस क्या गई, नीचे चली गई, तो ये हमारा सपोर्ट, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। तो अगले दिन देखो प्राइस गई और वहां से नीचे चली गई। चलो हम खैर इतना बहुत अच्छे से नहीं पकड़ सकेंगे, लेकिन अगली बार क्या हुआ, यहाँ पे से यहाँ पे आई, देख रहे हो ना, कंटिन्यू प्राइस नीचे जा रही है, तो इसको बोलते हैं फ्रेश रेजिस्टेंस कहां पे बना हुआ है। अब यहां पे ले लो, वहां पे शॉर्ट कर दे तो डाउन चल जाता, प्रॉफिट हो जाता। हाँ कुछ नहीं बोलो आप, सुन रहे हाँ, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, प्राइस यहां से नीचे जा रही थी, वापस आई, उस जगह से वापस नीचे चली गई, वापस ऊपर आई, वापस नीचे गई, वापस ऊपर आई, थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और ये भी देखो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और वहां से तो काफी नीचे चली गई। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस था कभी ब्रेक हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ? कभी ब्रेक हुआ ही नहीं, उसके नीचे ही रहेगी। तो ऐसी ही चीजों को तुम्हें क्या करना है, फोकस करना है। और मार्केट का जब तुम मूड समझोगे, मार्केट का मूड अभी क्या है, अभी साइडवेज फेस में है,
जब बुल फेस होगा तो तुम्हारा पोजीशन अलग तरीके से बनेगा, जब डाउन फेस होगा तो तुम्हारा पोजीशन अलग तरीके से बनेगा। वो सब मैं तुम्हें एडवांस वाले में बताऊंगा। क्लियर? ठीक है सर। हाँ, बट फोकस उसी पे ओके। करना है कि भाई सपोर्ट अगर हमारा पुराना रेजिस्टेंस है तो हमें शॉर्ट करना जरूर है। समझ आ गया? ठीक है। अब टाइम फ्रेम, तो तुम्हें सबसे पहले टाइम फ्रेम किस पे करना है तुम्हें देखना है। बेस्ट टाइम फ्रेम टू वॉच। अरे 15-20 मिनट में हो जाएगा खत्म टाइम फ्रेम वाला। ओके। हेलो। हाँ बोलो। अगर ये 15-20 मिनट में हो जाएगा खत्म टाइम फ्रेम वाला टॉपिक। ये 20 मिनट लगेगा बस। करवा दो। हाँ देखो, ये बस यही लास्ट में है, फिर इसके बाद तो तुम प्रैक्टिस करोगे और इसको वापस देख के सीखोगे तो हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या हुआ। ठीक है सर। बेस्ट टाइम फ्रेम, तो बेस्ट टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, एक है वीकली, जो तुम्हें लॉन्ग रन में बेनिफिट देगा। किसमें देगा? ये तुम्हें मिड टर्म में ले लॉन्ग जाने के लिए फायदा होगा। ये तुम्हें बेस्ट एग्जांपल होगा तुम्हारे किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है। बेस्ट यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, ये तुम्हें इन्वेस्टमेंट में हेल्प करेगा। वीकली पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखोगे ना तो वो तुम्हें इन्वेस्टमेंट करने में बेनिफिट देगा। तुम्हें शेयर लेके होल्ड करोगे 10-15 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, क्योंकि वीकली है तो 4-6 महीने के लिए भी काम करेगा। ठीक है। ये बेस्ट होता है। फिर अगला है डेली, ये बेस्ट है स्विंग। तो स्विंग बार बार पूछते हो ना कि सर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें, तो स्विंग ट्रेडिंग इसी के बेस पे होती है, डेली चार्ट देखते डेली हैं। वाले। और एक छोटा वाला स्विंग वो है 1 आवर। तुम्हें 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना है बस। डेली इंट्राडे करना है, बेस्ट यूज फॉर इंट्राडे, इंट्राडे एंड शॉर्ट स्विंग ट्रेड मीन्स फॉर 1 to 3, यानी मैक्सिमम 3 दिन। मैक्सिमम 3 दिन से ज्यादा नहीं टिकता ये, क्योंकि उसके बाद फिर वो प्राइस ऊपर नीचे हो जाती है, ब्रेक हो जाता है। पर इंट्राडे के लिए और 1 से 3 दिन के ट्रेड के लिए ये बेस्ट है। ओके, ठीक है सर। ये टाइम फ्रेम पे तुम्हें देखना है। तो ठीक है। इसमें एक चीज याद रखो, कभी भी इन तीनों को आपस में मिक्स नहीं करना है। जो वीकली सपोर्ट है तो उसकी एंट्री भी वीकली सपोर्ट के आने पर ही होगी। जो डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो उसके हिसाब से उस पे भी एंट्री डेली पे आने में ही होगी। और जो आवरली का बना हुआ है उसको। अब तुम्हें हमेशा क्या करना है, एक चीज तुम्हें याद रखनी है, कुछ मत करो। जब भी तुम्हारे पास खाली टाइम हो तो सीधे सीधे शेयर का नाम लिखो। चलो मैं ले लेता हूं कोई भी, गोदरेज इंडस्ट्री मैंने ले लिया। कुछ मत करो, जब भी तुम्हारे पास जितना भी खाली टाइम है उसको स्पेंड और यूज कैसे करो। वीकली चार्ट ओपन कर लो, ये मंथली हो गया सॉरी, वीकली चार्ट ओपन कर लो और उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लो। क्या कर लो, ये देखो यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे सपोर्ट बना, सॉरी रेजिस्टेंस बना, बिल्कुल। हाँ। यहां पे भी रेजिस्टेंस था और इस जगह पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस टूट गया। क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो मैंने क्या बताया, तो जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटेगा वो तो सपोर्ट का काम करेगा। पोर्ट बन जाएगा और बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल डन डनाडन। तो ये तुम्हारा सपोर्ट। अब अगर गोदरेज एग्रोवेट कभी भी घूम घाम के इधर आएगा तो वो ऊपर जरूर जाएगा। ठीक समझ है में आ सर। गया? ठीक है। और दोबारा बताना, ये जब भी दोबारा यहाँ पे टच करेगा तो अब दोबारा देखो, ऊपर जाएगा। चलो हाँ देखो यहाँ पे क्या, हट जा भाई तू। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, नीचे गई प्राइस, वापस ऊपर गई, वापस नीचे गई। ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, रेजिस्टेंस थे। ओके, अब उसके हाँ बाद जी। इस हाँ कैंडल ने जी। क्या किया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। क्या हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। यानी वो रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, यानी इसमें एंट्री तो तुम्हारी इसी दिन थी। तुम्हें अभी एंट्री में सिखाऊंगा परफेक्ट वाला ना, तुम्हें मैंने बताते एडवांस वाला जब बताऊंगा तो यहीं पे तुम्हारी एंट्री हो जाएगी अगले दिन, और तुम ये मूवमेंट को कैप्चर कर सकोगे।
और अब ठीक है देखो सर, चलो ये भी ठीक हो है। गया ना, तो अब दूसरा हमारा परफेक्ट एंट्री क्या होगा भाई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस था टूट गया, तो अब ये सपोर्ट बन टूट जाएगा, गया, क्या बन जाएगा, पोर्ट बन सपोर्ट। जाएगा और बाय कर लेंगे अब हम। अगर प्राइस वापस, अभी प्राइस कहाँ पे है 537 है ना, तो अब अगर प्राइस इसका हाई देखो क्या है, इसका हाई है 483 और इसका हाई क्या है 479, यानी 3 रुपए का डिफरेंस है। यानी कभी भी प्राइस 483 479। या 483, 484 पकड़ लो, 485 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कभी भी प्राइस 483 85 पे आएगी तो बाई करना है और वहां से ऊपर जरूर जाएगी। समझ में आ गया? तो सर वो तोड़ भी तो सकता है, डाउन भी तो जा सकता है वैसे। हाँ डाउन जा सकता तो है, गया देखो समझ वही में, तो मैंने लेकिन मैं कह तुम्हें रहा हूँ बताया अगर ना प्राइस 483 पे गया तो जरूर नहीं डाउन जाएगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया ना 80%, कि मैंने तुम्हें अभी तक है ना? ये वाला बाकी है मेरा एडवांस। और फिर नहीं तोड़ सकता है या नहीं सकता है, वो अच्छा डाउट देखो, अच्छा ये अच्छा। कंफ्यूजन निकाल दो माइंड से, दो माइंड निकाल दो मार्केट में तुम्हारे, तो स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक माइंड होना चाहिए। दोहरा माइंड सेट लेके चलोगे ना तो नुकसान होगा, क्योंकि अगला बोलेगा बाई कर ले, दूसरा बोलेगा भाई बाई मत कर। बिल्कुल बिल्कुल दो सर, माइंड होता है समझ ना, वो गया समझ नुकसान गया हमेशा सर। हमेशा दे देगा। इसलिए एक माइंड तो को ही अब फोकस ये करो और सर, उसी को ट्रेन करें, वही और उसी अब को ये जो ट्रेन कर। अमाउंट आपने बताया, हाँ सर जो आपने अमाउंट बताया जिस पे आपने ये क्या नाम है वो लगा रखा है, सपोर्ट का रेजिस्टेंस की वो लाइन लगा रखी है, वो 475 है। कितना है वो अमाउंट बताना, एक बार 479 पूछे है ना, और नहीं 483 है। 479। तो अगर अब ये गोदरेज वाला 483 चला गया तो इसको बाय कर लूँ तो ये बढ़ेगा, हाँ एक माइंड रखूँ 483 तो, है ना? 85 पे आएगा तो बाई कर लेना है और वो बढ़ेगा जरूर। अच्छा, 483 पे बाय करना है। 483 84 आएगा तो बाई कर लेना है। अब भाई ज्यादा ज्यादा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा ना, उससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। लेकिन अब यहाँ पे तुम बस देखो तो तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कंफर्मेशन है, कंफर्मेशन और कॉन्फिडेंस कितना है देखो। एक सपोर्ट यहाँ, एक सपोर्ट ये बन गया और दूसरा सपोर्ट देखो दिखाई दिया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल समझ सपोर्ट गया ही सर, मैं सपोर्ट आपकी है। बात समझ गया, अगर प्राइस नीचे आएगी ना, बाई चांस चलो नीचे आएगी तो इससे वापस घूमेगी। ठीक है सर। तो एक बार हमें अच्छा इस सर, जगह एक पे, बात और पूछनी, हाँ बोलो। एक बात और पूछनी थी, बताओ। हाँ जैसे कि भाई किसी के पास पैसे बहुत है, हाँ लेकिन वो बिग ट्रेड यूज नहीं करता, क्योंकि बिग ट्रेड का जो डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि हमको अगर परचेज कर लिया सुबह तो शाम को बेचना ही बेचना है। हाँ ठीक है, तो उस बंदे के पास ऑलरेडी 3-4 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, तो हाँ वो बंदा क्या करेगा, वो बिग ट्रेड यूज नहीं करेगा, वो सिंपल बाय कर लेगा। बस वेरी गुड। तो सिंपल बाय करने से ही है कि अगर उसका नुकसान भी होता है तो वो उसको होल्ड कर सकता है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए, तो वो तरीका बेस्ट नहीं होगा बेस्ट होगा, जिसके पास वो पैसा है सबसे उसके बेस्ट लिए? तरीका है, यही तुम्हें ज्यादा पैसा देगा। ये देखो तो इसीलिए मैं मैंने यही इसमें, सोच रहा हूँ, मगर मैंने कौन सा टाइम फ्रेम लिया, वीकली। जब तुम वीकली टाइम फ्रेम पे इस हिसाब से काम करोगे ना, तुम्हारा लॉस होगा ही नहीं। तुम एक बार यहाँ पे बाई कर लोगे और प्रॉफिट हो गया तो ठीक, और अगर नहीं हुआ तो वापस देखो नीचे भी तो होल्ड कर सपोर्ट है लो, ना, बिल्कुल। तो तुम यहाँ पे वापस और उसको बाई होल्ड कर कर, लोगे, एवरेज कर लोगे, और उसके बाद नीचे जाएगा तो वो खुदा न खास्ता ऐसा नहीं होगा, पर वो ऊपर चली जाएगी तो वापस तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऐसे ट्रेड किया बाकी जाता सर है। इसमें क्या नाम है, बिग ट्रेड प्लस यूज ना करे ना तो ज्यादा फायदा है, क्योंकि बिग ट्रेड में हाँ डिसएडवांटेज है, एक दिन हाँ में बेचना पड़ेगा। हाँ, बिग ट्रेड यूज अभी मत करो, बिग ट्रेड इंट्राडे के लिए यूज करो, बाकी के लिए इंट्राडे मत करो। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट पर ठीक सपोर्ट है मिल सर, रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पे कॉन्फिडेंस बन रहा है ज्यादा, हमें डरना नहीं है। ओके ठीक है सर, ठीक है। वेरी गुड। और सर अब ऑप्शन, ये वीकली का हो गया, तो वीकली में क्या होगा, टाइम भी लेट मिलेगी, एंट्री भी लेट होगी, हाँ और एग्जिट भी हमारा लेट होगा। समझ में आ गया? हाँ, सर ठीक है। बेस्ट टाइम फ्रेम, हाँ टाइम फ्रेम सिखा रहा हूँ ना। हाँ अब इसी में देखो, अब ये देखो एक तो ये वाला हो गया भाई, एक एंट्री यहाँ पे मिली। अब देखो इसमें छोटी छोटी एंट्री कहाँ पे मिल रही है, अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक हमारी छोटी सी एंट्री यहाँ पे मिली थी, दूसरी एंट्री यहाँ पे मिली, और इसके बाद इसने ब्रेक कर दिया, ऊपर चली गई। और देखो यहाँ पे जब ये इसने सपोर्ट ले लिया तो वापस ऊपर चली गई, तो ये हमारा हो गया। ठीक है सर। तो ये चीज होता है। अब इसी को तुम इंडेक्स में यूज करोगे, और इंडेक्स में तुम आवरली में चले जाना। तुम्हें मैं अभी निफ्टी में आ जाता हूँ।
देख रहे हो ना, ये सब मार्क कर रखे हैं, कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि प्राइस ऊपर चली जाए इसके। देख रहे हो ना, ये मार्क किया अच्छा। है, प्राइस नीचे गई, वापस ऊपर आई, वापस नीचे गई। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था ना वो दिन कि 15,000 जाएगी तो प्राइस नीचे चली जाएगी। ये वाला था हाँ, आई थिंक, ये वाला दिन था कि ये वाला था? इतना याद नहीं है मुझे। अच्छा ये वाला था, यहाँ चलो पे दिन मार्क तो किया था कोई मैंने भी हो। ये वाला। हाँ ये वाला जोन मैंने अभी निकाल दिया है, ये पुराना मैंने जोन मार्क किया था 15,000 अच्छा, वाला, जो मैंने बोला था कि 15,000 आएगी अच्छा, तो अच्छा, वापस नीचे जाएगी जरूर। अच्छा, अच्छा, जो मैंने समझ गया तुम्हें आपकी ओपन बात। इंटरेस्ट में सिखाया था ना कि 15,000 पे सबसे ज्यादा था, जब इसके पहले क्लास ली थी, वो यस, याद है ना? याद है, याद है। हाँ तो उसमें मैंने 15,000 ही लगभग बताया था 8 अप्रैल को। तो देख रहे हो वहां पे जाकर के 15, मैंने क्या बोला था, 15,000 आएगी तो हमें पुट बाई करना है। और देख रहे हो ना उसके बाद से लगातार कहाँ तक नीचे चली गई, यहाँ बिल्कुल। पे। तो ये मैंने आवरली चार्ट पे मार्क किया है, उसको बनाया हुआ है। अब देखो बनाने का तरीका मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि भाई बनाना कैसे। तो सबसे पहले कहाँ से प्राइस रिवर्स हो रही है उस पॉइंट को नोटिस करो और उसको मार्क कर दो। यहाँ पे देखो प्राइस रिवर्स हो रही है तो इस पॉइंट को ठीक। मार्क कर दो। अभी एक दिन में तुम्हारी बनाने में प्रैक्टिस करवाऊंगा अच्छे से। ये मैंने मार्क कर लिया। अब उसके ऊपर देखो प्राइस कहाँ पे जा रही है, ये देखो, ये एक और यहाँ पे दो, तो इस लेवल को मार्क कर लो। तो ऐसे तुम मार्किंग कर सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे देखो नीचे वाला सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, तो नीचे वाला सपोर्ट बना लो। एक तो सबसे नीचे वाला ये सपोर्ट हो गया, और उसके ऊपर ये वाला सपोर्ट है एक। अब इसीलिए ऊपर तुम्हें हो गया मैंने रजिस्टर। इसीलिए मैंने तुम्हें सिखाया ना, यहाँ पे देखो एक ये सपोर्ट, एक प्राइस वाइज होता है, एक होता है जोन वाइज। अब प्राइस वाइज और जोन बिल्कुल। वाइज में फर्क कैसे, देखो इसका हाई क्या है 14,878, और इसका हाई क्या है 14,876। इसका हाई देखो 14,883, इसका हाई देखो आसपास के था। 14,879। तो एक दो रुपए का फर्क है, तो इसको हम बोल देंगे जोन नहीं है, ये प्राइस वाइज है। क्या है, प्राइस वाइज। अब इसमें देखो थोड़ा सा क्या है, इसका लो क्या है 14,264, और इसका लो क्या है, ए भाई हट जा, इसका लो क्या है 14,248, मतलब 20 पॉइंट का। तो इसको हम जोन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, जोन। हाँ हाँ खाना निकालो। अब ये देखो ये जोन हो गया, यानी अगर इसके बीच में प्राइस आएगी तो हमें बाई करना है। क्या करना है, बाई करना। हाँ, क्योंकि ये हमारा पुराना सपोर्ट है। और अगर ये टूट जाएगा तो हमें शॉर्ट कर देना है। तो इसीलिए अब अगला मैं एडवांस तुम्हें बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे एंट्री और एग्जिट करोगे, और उसमें तुम्हारी हर तरीके से एंट्री कैसे होगी। इसीलिए अब तुम देखो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आएगी तो बाय शॉर्ट करना है, पुट बाई करना है, यहाँ पे आएगी तो कॉल बाई करना है। तो ठीक। देखो यहाँ पे आए अगले दिन कॉल बाई करना था हमें यहाँ पे, और तुम्हें सोचो यहाँ से तुमने अगर बाई किया होता तो कितना तुम्हें प्रॉफिट होता। समझ में आया कुछ? सर आ गया। हाँ तो बाई कब करना है, सर सेल अब कब। आपके हिसाब से सर, अब आपके हिसाब से मार्केट डाउन जाएगी कल या अप जाएगी, थोड़ा बहुत अंदाजा, कोई नहीं अंदाजा? एक चीज सबसे पहले, सबसे बड़ी चीज, कभी भी मार्केट को प्रेडिक्ट करना छोड़ दो। डाउन जाएगी या अच्छा। नीचे जाएगी उससे हमें मतलब ही नहीं है। जो भी जाएगी तो हमारा प्लान रेडी होना चाहिए कि भाई नीचे आएगी तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, ऊपर जाएगी तो हम यहाँ पे और यहाँ पे हाँ शॉर्ट करेंगे। हमारा ये प्लान रेडी होना चाहिए बस। ठीक है। ठीक है सर, समझ गया आपकी बात। हाँ नहीं सॉरी नहीं, देखो इसको ये सॉरी ठीक है, चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन हमेशा मार्केट को प्रेडिक्ट कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेडिक्शन हमारा गलत होगा ना तो हमारा नेगेटिव, हमारा जो मोटिव होगा ना वो नेगेटिव होता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेडी, प्लान रेडी रहना चाहिए। चल यहाँ पे आएगी तो मैं बाई कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बार सपोर्ट मिला है। दोबारा यहाँ पे आई, मैंने झट से उसको कॉल ऑप्शन बाई कर लिया। और देखो किसी का भी यहाँ पे लेवल अगर मैं तुम्हें बताऊं, किसी भी कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग दी है, नहीं दी है, सभी कैंडल ने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी है। मतलब सपोर्ट नहीं टूट रहा है और बाई कर लो। तो ये चीज होती है सीखने का तरीका। अभी मैं यही तुम्हें एडवांस वाले में सिखाऊंगा कि सपोर्ट टूटा है या नहीं टूटा है वो कैसे पता चलेगा, वो तो पता चल गया, पर एंट्री और एग्जिट कैसे लेना है वो चीज। और इसी में दो एंट्री होगी, एक तो बाई एंट्री होगी, और बाई चांस खुदा न खास्ता अगर टूट गया तो शॉर्ट वाली एंट्री लेनी है। तो दोनों एंट्री मैं तुम्हें दूंगा, कैसे काम करना ठीक है है सर, ठीक है। तो अभी के लिए एडजस्ट हो जाएगा, मैं बंद करता हूँ। ओके। और आगे इसका एडवांस सिखाऊंगा। हो सकता है ठीक है मैं कल सर। शाम को ही ले लेता हूँ, क्योंकि कल प्रतीक की क्लास चलेगी डेली, क्योंकि प्रतीक की डेली क्लास चलती है।
ओके। ठीक है सर। तो प्रतीक के क्लास ओके 7 में ही मैं तुम्हें ले लूंगा, और उसकी क्लास जो होती है 9 बजे चलती है, तो 9 से 11 बजे तक तुम्हें रेडी रहना है। ठीक है सर, ठीक है तो बिल्कुल। कल मैं इसी का एडवांस वर्जन सिखा दूंगा, फिर फाइनल तुम मंडे से मैं इसको ट्रेड करवाना चालू कर दूंगा, तो तुम्हारा जब मंडे से ट्रेड होगा तो सही हो जाएगा। ओके सर, ओके। ओके, तो अभी मैं इसको रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। 1 घंटा ओके 55 सर। मिनट बस इतना ही हुआ? हाँ जी। मतलब मैंने सिर्फ 1.5 घंटे क्लासेस ली।